अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने पूरे 2024 का लेआउट है। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, ये भी लिखा हुआ है। और आज हम उसको बारी बारी डायसेक्ट करेंगे। पूरा 2024 हमारा 2024 कैसा था। हम 2 दफ़ा डिमोनेटाइज हुए हैं इस साल। पावरफुल 2024 में दोनों हैं। हाँ, आई थिंक दोनों ही दफ़ा हम 2024 में 2024 के शुरू में हम इनविंसिबल थे और फिर बस बीच में हम इनविंसिबल 2 दफ़ा 2024 के डिमोनेटाइज हो स्टार्ट चुके में थे। बहुत ज्यादा हाइप थी। इयन की या उसके बाद हमने मैसिव एल्स लिए, 2 मैसिव एल्स। which means losses guys by the way. या इट डज मीन लॉस, एल और डब्ल्यू होता है। Yeah, so खैर डू यू थिंक मोमेंटम ब्रेक हुआ था हमारा फ्रॉम द डिमोनेटाइजेशन? हाँ फॉर श्योर काफ़ी डीमोटिवेट भी हुए थे हम। डीमोनेटाइजेशन के बाद या ऑल्सो आई थिंक उस चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही थी, दोनों चैनल्स की क्लिप्स की हाँ और वो मोमेंटम podcast। बाकी दोबारा बट ठीक है यार, अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल भी आज की तारीख में 70,000 सब्सक्राइबर्स पे है Powerful। और क्लिप्स भी रिकवर कर रहे अगर हैं। आप उन 70,000 में से नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब प्लीज। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता एक अभी upward नोटिस लोग trajectory में पाकिस्तान में सब्सक्राइब नहीं कह पाते। या सब्सक्राइब सब्सक्राइब या सब्सक्राइब। जिस तरह प्लास्किट भी कहते हैं लोग। प्लास्किट, डेक्स, डेक्स सर डेक्स पे रख दिए मैंने। डेक्स। प्लास्किट। खैर लोगों का मजाक नहीं उड़ाते हम। नहीं, अभी मजाक की बात नहीं, मैं सेइंग, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लाइक हाउ द एक्सेंट डजंट अलाउ फॉर सर्टेन वर्ड्स अंग्रेजी के टू बी यू नो हाँ लाइक फ्रॉड नहीं कह सकते लोग, या प्राउड नहीं कह सकते। फ्रॉड नहीं कह सकते। या फ्रॉड, प्रॉड, इट्स ऑल इन द सेम। यार आई एम प्राउड ऑफ यू यार। आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड लाइक द आउ साउंड नहीं है, हालांकि उर्दू में है। लोग ट्रुथ भी कहते हैं। हाँ, ट्रुथ सर, ट्रुथ लवर, सर यू आर ट्रू ट्रुथ लवर। ट्रुथ लवर्स को सलाम। ये थिंक अब सारे लोग जो हैं वो क्लिक ऑफ कर चुके हैं इस पॉइंट पे। आई थिंक हम इतना तो डिजर्व करते हैं कि हम थोड़ा सा शुगर लगा move around लें कर लें guys। 2024 के इतने मैग्निफिसेंट ग्लोरियस एंड पे। बाकी साल शुरू हुआ था केओस के साथ और एंड हुआ यूएफओस के साथ। साल शुरू भी यूएफओस के साथ हुआ था अगर तुझे याद हो। जनवरी में, आई डोंट नो स्पेसिफिकली, बट या जनरली मैंने वैसे ही कह दिया। आई वाज होपिंग कि तू कहेगा हाँ वो 2000 there was the sighting of the Tunguska and the event and there's no I don't remember any particular। ये कांग्रेस हेयरिंग यूएफओस की कब की है अमेरिका ने? पिछले 23 में, साल। I think 23 में हुई थी वो। अच्छा। कमांडर फेवर वाली जो थी। डू यू एक्चुअली वांट टू गो ओवर दीस थिंग्स यूके? हाँ, आई मीन इट इज फैसिनेटिंग कि इस साल में दुनिया में और लोकली कितनी अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं। सो जनवरी के महीने में ये साद ने बनाई हुई है। तो जनवरी के महीने में न्यूयॉर्क के अंदर एक सिनेगॉग था जिसके नीचे टनल्स डिस्कवर हुए राइट। और उसके अंदर अजीब अजीब मैट्रिसेस थी जिन पे खून लगा हुआ था और पता नहीं क्या कुछ था। या वो एक और साथ ने इसके साथ लिखा हुआ है कि इमरान खान का पार्टी सिंबल भी जो था वो ले लिया गया। तो ये दोनों चीज़ें उसने बस जक्सटपोज की हुई है कि कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। आई मीन अगर उसको सिनेगॉग वाले मामले को लो तो सिनेगॉग एक ब्लॉक की विसिनिटी के अंदर, अच्छा यहूदियों के यहाँ ना एक हमाम का तस्वर होता है जहाँ उन्हें मिगवा लेना होता है। मिगवा उनका लाइक एक स्पेशल गुस्ल का तरीका होता है, उसमें पानी को पर्टिकुलर तरीके से बहना होता है। और ये और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो कंजर्वेटिव यहूदी जो बहुत बिल्कुल पिलपुल में नहीं पड़े होते शरीयत के कि अगर इतना तो टखना तो ऐसे, तो वो आपको अगर लगता है ना अगर हमारे मौलवी एक्सट्रीम है, ये उनके अहले हदीस होते हैं। I don't know if I describe them as that, but obsessive होते हैं about the law। Okay. और उनका भी स्पेसिफिकली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स का एक पर्टिकुलर सेक्ट है जो अपने, जो उनका रैबाई था ना, हेड रैबाई जो फौत हो चुका है, उसको वो मसाया मानते हैं, जो कि वो ही वापस आएगा। यानी एक पर्टिकुलर रैबाई है। अच्छा, जैसे लाइक एक इमाम है और वो वापस आएगा। 25-30 साल पहले फौत हुआ है, 10-12 साल पहले फौत हुआ, आई डोंट रिमेंबर। तो उनका एक स्क्वायर ब्लॉक में वो था सिनेगॉग, यूके मस्जिद के इक्विवेलेंट होगा, मदरसा, मस्जिद कम मदरसा। और एक स्क्वायर ब्लॉक में, क्योंकि न्यूयॉर्क ग्रिड्स में है ना, किलोमीटर बाय किलोमीटर के ग्रिड में, उसके एक दूसरे एंड पे ना एक इनका मिगवा था जहाँ पे गुस्ल खाना होता है, इनका हमाम होता है। तो उसके नीचे से लेके वहाँ तक वो रास्ता बनाया हुआ था उन्होंने। और इसके जो फादर थे, जो पादरी था जो मरा था, जो इनका पादरी कह रहा हूँ, रैबाई था,
उसने जो कमेटी से उससे हट के उसने कहा था नीचे एक्सपेंशन करो और ये सारा कुछ बनाओ, उसकी डिमांड पे सारा कुछ बना था. तो अगेन हाशश जॉब है, कुछ न्यूयॉर्क के अंदर बहुत एक इन्फ्लुएंस है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी का. कुछ पता नहीं चला उसके बारे में. वियर्ड लाइक बस वो कुछ विजुअल्स आए थे, लोग टनल से निकल रहे थे और वो वहाँ वो जब पुलिस क्रैकडाउन करने की थी उनकी इलीगल एक्सकवेशंस पे, तो उसके जवाब में वो एक अगेन आई थिंक वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ था बिकॉज ऑफ दी पैलेस्टाइन का जो एक जेनोसाइड चल रहा है. तो आई थिंक ज़्यादा एक मौका बन गया था वो रेसिस्ट टाइप, मतलब जो बिल्कुल जो वाकई में एंटी सेमेटिक या वो एंटी किसी कौम की नफरत में वो ज़्यादा वो गोरों के राइट विंगर और नाजी टाइप लोग उन्होंने किया था. दर हकीकत वो एक अलग मसला था और वो एक अलग मसला है. बट ये क्रीपी चीज़ें थी वहाँ पे, मैट्रेसेस वगैरह थे. ये अजीब सा सीन था. और इसके बिल्कुल साथ इमरान खान का पार्टी सिंबल. इसको जोड़ क्यों रहे हो? आई डोंट नो, इन दो सेपरेट डेटा पॉइंट्स को जोड़ है, बट श्योर जनवरी में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं. कोई तो लिंक होगा इनका. कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई यहूदी साजिश नहीं है वो. बट या जो हमें हमारे लिए कोई साजिश की हमें क्या ज़रूरत है, हम खुद काफ़ी हैं माशाल्लाह. सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाजिसा की गाइडेंस के अंडर उन्होंने एक तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करार दिया उनको, पार्टी की वो ऑर्गेनाइजेशन पर बात कर दी. और आप सरप्राइज हुए थे काजी फाजिसा के कॉन्डक्ट से? क्योंकि काजी फाजिसा जब आ रहे थे तो उनके बारे में बड़ा वो था कि बड़े और फिर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो भी डिसेंट था. मैं इतनी पैटिनेस नहीं एक्सपेक्ट करता था एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस से कि वो डायरेक्टली पार्टी के खिलाफ एक किसी अपना, हालांकि उनका गुस्सा अंडरस्टैंडेबल है, पीटीआई ने जिस तरह से उनका विच हंट किया था बिफोर ही वाज इलेक्टेड टू ऑफिस, बट इलेक्टेड तो नहीं मतलब अपॉइंटेड टू ऑफिस. लेकिन आई थिंक इस तरह से अपॉइंटेड पार्टिजनशिप, चाहे वो पिछले चीफ जस्टिस साहब की हो, वो भी तो थी, वो पीटीआई के एक फैन थे, बट आई थिंक इट्स मोर सो दैट ही प्लेड अलोंग. लाइक जो भी होता है, देयर वुड बीन प्रेशर स्टेट की तरफ से कि वो काम करें जो कि वो चाहते हैं. बट आई थिंक वो बहुत एमिकेबल थे टू हिज अपोनेंट्स टू पीटीआई. ये था चेंज. अच्छा, यू थिंक लाइक वो टिपिकल जो एक अंकल्स का सीन होता है कि वो बस ग्रेसलेस. That's a very good, हाँ, पाकिस्तानी अंकल्स, देसी अंकल्स, why are they so graceless? That's a very good way of describing it, because हमारे यहाँ I mean at the highest level of office भी, चाहे वो जुडिशरी में हो या किसी बड़े पॉलिटिकल ओहदे पे हो या ब्यूरोक्रेट हो, it is some uncle, it's some uncle जी, right? Yeah, some uncle हैं. और देख एक it लाइक जब वो किसी मुलाजिम को हेयरिंग एड ले देंगे या किसी मुलाजिम की कोई मतलब मदद कर देंगे और उसके बाद वो घर का मुलाजिम अगर कोई अड़फास करे तो इसकी जुर्रत, हाँ, इट टेक्स लाइक ग्रेस नहीं रखते किसी चीज के ग्रेस नहीं रहता ना. ये बड़े बड़े आदमी की निशानी होती है कि वो कहता है अच्छा नहीं, पीटीआई के साथ मेरे मामलात एक साइड पे, बट यू नो लेटर ऑफ द लॉ के, और ये चीज़ ऐसा आपको नहीं मिलती. आई थिंक जनरली भी इट्स नॉट जस्ट हिम. आई थिंक जो बड़े ओहदे हैं पाकिस्तान में वो अभी भी उसके अंदर वो तस्वुर है वो ब्रिटिश राज वाला कि अब मैं आई एम द चीफ जस्टिस ऑफ भोपाल एंड पूरे में हिंदुस्तान के ऊपर मेरा. मैं तुझे एक फनी स्टोरी सुनाऊं जज के बारे में. अच्छा, ये बंदा एक सेशन जज है तो आई डोंट नो अगर मुझे सुनानी चाहिए, बट मैं उनका नाम नहीं लेता. तो बैक जब हम प्लॉट बेचते होते थे ना, तो एक मेरा क्लाइंट था जो जज साहब थे. एंड जब पहली बार उनको हमने प्लॉट लेके दिया तो बड़ा उनके साथ अच्छे ताल्लुकात और कुछ एक ताल्लुक भी निकल आया, तो एक बड़े अच्छे मरासिम से बन गए थे. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उनकी मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि यार हैदर, मैं ना थोड़ी किस्तें इकट्ठी जमा करवाना चाहता हूँ, तो मुझे ना आप डिस्काउंट ले दो. तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ. नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पर इट्स विद इन द रेल्म ऑफ रीजनेबिलिटी. हाँ, मैं बात कर लेता हूँ. तो हमने जाके बात की वहाँ पे साइटी में, डायरेक्ट हमने साइटी के ओनर से बात की और उन्होंने कहा कि देखो होता नहीं है इस तरह, मगर वैसे इतनी पेमेंट पे हम 10% डिस्काउंट देते हैं असूलन, तो वो जमा करा दें, तो ये उसका इतना % है, तो वो उन्होंने कैलकुलेट करके 2% डिस्काउंट दे दिया. अब मेरे माइंड में था कि यार 2% डिस्काउंट, ये बंदा जो है ना, आई ऑलरेडी न्यू कि वो He's not going to take it nicely. हाँ, नाइस नहीं लेगा. तो मैंने ना थोड़ा सा उसको प्ले अप किया. मैंने कहा सर आपको कह रहे हैं मैं 5,000 का डिस्काउंट दे देता हूँ. उसने कहा क्या 5,000? यानी कि वो फुल वो हो गया, शेक हो गया. मैंने मजाक, फिर मैंने कहा नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, असल में
पूरा 2% का डिस्काउंट आपको मिलेगा सर. मैं होपिंग कि शायद इससे थोड़ा ना वो सॉफ्ट that was a bad move. I think already annoy हो गया था. तो उसने कहा यार 2%, आपने तो मेरी पोजीशन का कोई रिगार्ड ही नहीं किया. अच्छा, अब ये पढ़ा लिखा बंदा यानी कि सेशन जज और अच्छी उसकी स्कूलिंग थी और सब कुछ ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा था. आई वाज वेरी सरप्राइज जब उससे मुझे ये बात की ना कि आपने मेरी पोजीशन का कोई रिगार्ड नहीं किया. मैंने कहा चले मैं फिर से बात करके देख लेता हूँ. खैर वो साइटी का ओनर भी जो था वो भी अपनी उसमें फील्ड में था. कोई सीन ही नहीं है. खैर उसने पैसे दे दिए, फिर एंड में उसने 2% डिस्काउंट ही लिया. लेकिन लिया सही उसने. अच्छा, फिर एक दिन ये हुआ कि उसने ना प्लॉट बेचना था. तो मैंने कहा यार उसने मुझे कहा कि मैं खुद ही नहीं हूँ यहाँ पे, तो आप ना मेरी वाइफ और मेरी वालदा यहाँ पे हैं. अच्छा, उसने वाइफ को अकेले नहीं भेजा. वैसे मेरी बीवी और वालदा इधर ही हैं, तो आप उनको ले जाएं और आप ना ट्रांसफ़र वगैरह करवा दें. मैंने सर फुल प्रोटोकॉल में गया. पहले तो मैं ना कोई आई थिंक 5 मिनट लेट हो गया था, बिकॉज उनका घर मैं पहली दफ़ा जा रहा था, उसको लाइक ढूंढते थोड़ा टाइम लग गया. तो जस्ट एक 5 मिनट्स लेट, ठीक है. तो उसकी जज साहब की जो बेगम है, उन्होंने आके बैठते साथ ही गाड़ी में ना बातें सुनाना शुरू कर दी कि देखें हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ये तो कोई तरीका नहीं है. और ऊपर से अच्छा एक और इशू ये हुआ था कि मैंने वो प्लॉट उनके नाम किया था, जज साहब के नाम पे. तो वो चाह रहे थे कि उनकी बेगम के नाम पे वो ट्रांसफ़र, ठीक है. तो एक अजीब सी खिचड़ी मच गई थी कि अच्छा अब मुझे सोसाइटी को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी कि वो ट्रांसफर करके वो सेल कर सकें उसे, सर सेल कर सके. तो उस पर भी वो उन्होंने ना मुझे बातें सुनाना शुरू. अब मैं उनके घर आया हुआ हूँ, उन्हें पूरी पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा हूँ. खैर मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की. जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं लाइक कोई व्हीलर डीलर नहीं हूँ, तो फिर वो थोड़ी ईजी हुई. खैर उधर गया, वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र की. उसके बाद जब वापसी का टाइम आया तो उन्होंने कहा अब आप हमें बैंक लेके जाएं. और हमारा बैंक है, और वो काफ़ी दूर था उनका बैंक, ठीक है. वो एक 20-25 मिनट ज़्यादा दूर था जहाँ वो रह रहे थे उधर से. मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मगर बैंक तो बंद हो जाएगा. उन्होंने जनाब बैंक मैनेजर को कॉल की. अब बैंक उनके लिए खुला है, 6:30 बजे तक खुला हुआ है, ठीक है. हम फिर बैंक गए. बैंक जाके ना मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आप लोग उतरें. और पूरा टाइम ना उसकी बेगम और उसकी वालदा जो है वो बस आपस में पैसिव अग्रेसिव ना वो जैब्स ट्रेड कर रहे हैं कि देखियो साइमा मुझे तो समझ नहीं आती, तुम तो बड़ी ना, रियल नेम तो नहीं है इन लोगों, नहीं ये फेक नाम है. साइमा मुझे समझ नहीं आती आप. और फिर वो भी कहे कि अम्मी बस आप देख लेना, आपने भी ज़रा ये थोड़ी अजीब सी बात कर दी है. वो उस टाइप की शिट जो है ना वो बस बैकग्राउंड में चल रही है. और मैं बस कि यार मैं कब मैंने घर छोड़ूंगा अपना कमीशन के. मैं जब बैंक पहुंचा हूँ ना, मैंने उन्हें सिर्फ 2 मिनट अमान अनअटेंडेड छोड़ा कि आप उतर जाएं, मैं गाड़ी लगाता हूँ और फिर मैं आ रहा हूँ वापस, ठीक है. ब्रो मैं गाड़ी लगा के वापस आया हूँ ना, 2 मिनट हुए थे. मैंने देखा है एक क्राउड इकट्ठा हुआ है और वो जो उसकी बेगम है ना वो साइड पे खड़ी हुई ना थोड़ी खुश लग रही है. एंड मैं करीब गया हूँ तो उसकी जो वालदा थी ना उनके दोनों पैर आसमान की तरफ, ठीक है. और वो बस खुले मार्केट के अंदर ना वो बस ऐसे अपनी कमर पे बुजुर्ग औरत, ठीक है, लाइक 70+, वो बस गिरी हुई है. और मैंने कहा यार ये अभी ही होना था. 2 मिनट मैंने आपको अकेले छोड़ा. और वो एक स्टेप था, उसकी आंटी ने देखा नहीं और वो बस यानी कि फिसल के गिर गई. बुजुर्ग औरत थी और उनको स्वेलिंग वगैरह हो गई अच्छी खासी. फिर उनको दवाई ख़रीद के दी वहाँ से फार्मेसी से. और फिर तो बस पूरा रास्ता ना वापसी पे वो उसकी वो जो आंटी हैं कि साइमा ये वैसे तुमने ना, और वो बस कहे कि आंटी वैसे देखे ना वो इतना बड़ा स्टेप था, मुझे तो समझ नहीं आया आपको नज़र कैसे नहीं आया. और वो क्या कि देखो मैं तुम्हें कहा हुआ है कि तुम मेरे साथ रहा करो, मुझे नहीं पता चलता. डूड इस सारी खप के बाद रात को मैंने उन्हें घर छोड़ा है, ठीक है. मैंने जज को कॉल की है, उन्हें से बताया कि इस तरह भी एक ज़रा हो गया था, तो आई एम सॉरी कि मेरी सुपरविजन के अंडर इस तरह हो गया, हालांकि मेरी गलती नहीं थी.
और फिर मैंने ना उन्हें कमीशन का कहा कि अच्छा तू कमीशन, और कहते हैं इधर मैं तुम्हें कमीशन नहीं दे रहा, कमीशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम अगली पार्टी से लेते। मैंने वो कहा था कि वो खैर दोनों पार्टी से होता है सर। हाँ तो ब्रो, और वो कोई बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं थी बात। आई कैन इमेजिन ट्रांसफर के ऊपर इतनी छोटी सी होगी। वो लाइक 20-30 हज़ार कमीशन थी। ऑफ कोर्स हम ज़्यादा पैसे हमने उधर से दूसरी साइड से बचा लेते तो बट स्टिल यार ये क्या बात हुई कि आप लाइक 20-30 हज़ार के पीछे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जजेस के साथ। तो काजी फाइज ईसा है एट दिस पॉइंट लोगों ने बंद कर दी है पॉडकास्ट, बट या नहीं, आई मीन डू यू थिंक बहुत बोरिंग स्टोरी थी सलमान? I liked it. It's a good story to me. This is my problem with it. Is the gracelessness of uncles a universal phenomenon? It's judges to nahi hai sir. Like a lot of people jab unko hum milte hain, they expect like a sort of, you know what I mean? अब नहीं, by the way, अब जब हम मीडिया के, अब नहीं, जब हम डीलर थे तो हमें सब ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलती थी, बट अब लाइक थोड़ा सा लाइक हाँ थोड़ा बेहतर है, which is weird to me, which is because वही उस तरह के ही बंदे होते हैं, and अब थोड़ा सा गुजरा होता है because they want something from us. But I'm glad कि हमने वो एक अरसा गुजारा है एज डीलर्स के, हमें बस पता है कि हमारी असल में औकात क्या है because उस वक्त एक्चुअली इट्स मोर सो कि आपको पता होता है कि लोग what do they actually असल में क्या सोचते हैं, what do they actually like, वो असल में कैसे हैं। हाँ, और जनरली लोग एक दूसरे के साथ ये सलूक करते हैं। आई थिंक डीलर सबसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है, सेल्स पर्सन जो है ना वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है, उसके लिए वो होता है। डीलर को चलो फिर भी थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है कि थोड़ा वो बदमाश होता है, बट वैसे एज अ सेल्स पर्सन आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको लाइक अर्न करनी पड़ती है। 23 में हुआ था, 23 में, ऑब्वियसली 23 में या 22 में हुआ। नहीं 23 में तो हम वो कर चुके थे, 22 में हुआ, 22 में नहीं, 2024 के ब्रेकडाउन में इसका क्या ताल्लुक है? आई एम सॉरी यार, मैंने शर्म आ रही है तुम्हें? मुझे लगा कि शायद आपको मेरी पोजीशन का रिगार्ड करना चाहिए अल मशहूर पॉडकास्टर। 2024 के ब्रेकडाउन में ये है कि प्रॉब्ली इसको प्राइस हाइक, वो सैलरी हाइक भी बंदे को मिल गई अब तक। ये उसमें थे, उसमें आते होंगे, अगर वो ये देख रहे हैं ना तो गेम ओवर है मेरे लिए बट उनका तो नाम शाम कुछ भी नहीं लिया, जस्ट एक एम्बैरेसिंग स्टोरी उनके बारे में मैंने पब्लिक कर दिया। बाकी ये है कि उसके बाद फरवरी में इलेक्शन हुई आफ्टर अंडर द शैडो ऑफ 9th में और 9 मई का स्पेक्टर लूम्स ओवर यूरोप, स्पेक्टर ऑफ वॉर लूम्स ओवर यूरोप, वर्ल्ड वॉर 1 वाला जो नहीं, आई मीन और सिंबल नहीं था, बैड सिंबल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, बैटमैन वाला सिंबल, बैटमैन सिंबल नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहत और जनरली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ रहे थे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इलेक्शन जब हुई थी तो हमने एक लाइव की थी फजान के साथ, उसमें हमने एक एनालिसिस किया था। जनरली थोड़े से हम सारे सरप्राइज थे कि जिस तरीके से लोग निकले, अवाम निकली, लोगों को सिंबल्स नहीं पता थे पर उन्होंने पता किए, फिगर आउट की, कैंप्स पे बहुत हेल्प कर रहे थे, उन्होंने जाके वोट किया। काफ़ी मिरेकुलस सी चीज़ थी वो पूरी। और हबीब अकरम साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी टीवी चैनल के ज़रिए एक स्पॉन्सर्ड वो किया था सर्वे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे था, फिजिकल ऑन ग्राउंड सर्वे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, दे वेंट एवरीवेयर, और उन्होंने स्ट्रीट इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, बहुत बड़ी टीम थी उनकी। इवेंचुअली फिर उन्होंने हबीब अकरम साहब का इंटरव्यू भी किया था, लाइक आई थिंक अ ईयर आफ्टर दैट। कोई व्यूज नहीं है इस पे, yeah, it wasn't very well viewed. I think नया चैनल था, ये नया वाला था, उनके घर पे जाके किया था, तो उन्होंने सर्वे किया था और उस बहुत बोरिंग इंटरव्यू था वो। Really, do you think so? Yeah, हबीब अकरम साहब इंटरेस्टेड ही नहीं थे बात करने में। Yeah, he wasn't. He was really bored. नहीं, उनको बस ये था कि मैं अब बताऊंगा, आप बेटा चुप हो जाओ मैं आपको बताता हूँ। कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहे थे, नहीं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, हेडलाइंस पढ़ना चाह रहे थे। और ये सारे जर्नलिस्ट का यही सीन होता है यार, मुझे समझ नहीं आती। Once in a while you get someone जो like he's interested in having a conversation, but generally नए जर्नलिस्ट सारे, ये जो पुराने बाबे हैं सारे, उनको ही शौक होता है। The gracelessness of uncles, like gracelessness of uncles, yeah. So I mean उन्होंने सर्वे किया था on ground and it was pretty extensive. स्ट्रीट इंटरव्यूज थे, पोलिंग थी, सब कुछ था। उन्होंने ओवरवेलमिंग मार्जिन से पीटीआई को विक्ट्री दी थी।
और उनके नंबर्स सीम टू मैच जो ऑन ग्राउंड रिस्पॉन्स था. एंड देन उसके बाद जो 48 घंटे आई थिंक इतने रिडिकुलस थे. कराची में वो सीन्स जो हैं वो ठुड्डे मार के अंदर वो कमांडोज वाले लोग जा रहे हैं, पोलिंग सब एमक्यूएम के बंदे उनके साथ चल रहे हैं, पिस्टलें पकड़ी हुई हैं, मोहसिन दावड़ में फायरिंग हुई, मतलब एक रिडिकुलस अगली सीन था. यहाँ पे लाहौर में इस तरह साद रफीक सेंसिबल आदमी, उसने फौरन कहा कि हाँ मैं हार गया हूँ. बस ही रियलाइज के क्या हो रहा है. उन्होंने अपने ज़ाती पॉलिटिकल आप कह लो वो जो एक करियर के ऊपर उन्होंने दाग नहीं लगने दिया कि यार मैं शामिल हूँ इसके अंदर, हाँ मैं हार गया हूँ. साद रफीक का हमने इंटरव्यू भी किया था बिफोर दैट, और ऑलरेडी आई थिंक वाज़े हो गया था कि वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे नून लीग की जो करंट बिहेवियर था, जो करंट सेटअप था. प्लस आई थिंक काफ़ी स्टॉलवर्ड्स थोड़े जस्ट अनॉयड थे विद जो मरियम नवाज को एक पुश मिल रहा था उसके साथ. ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और ये जो नए गैंग है ताड़र ख्वाजा, ये लोग नए लोग और मरियम, ये लोग खुश थे. बट पुरानों में से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ही बड़े नजर आते हैं जो सॉर्ट ऑफ. अच्छा वैसे एक टैग अलोंग कर रहे थे. एक सवाल, ठीक है, ऑनेस्ट डेविल्स एडवोकेट अगर मैं प्ले करूं तो मरियम नवाज, आई गेट कि लोग अनॉयड थे कि वो अरसे से नून लीग के साथ लगे हुए हैं. मरियम नवाज अभी यू नो इस बनिस्बत के वो बेटी हैं नवाज शरीफ साहब की, तो वो आ गई हैं. लेकिन मरियम नवाज ने वो जो स्ट्रगल किया है 2018 ऑनवर्ड्स, जब नवाज शरीफ जो है वो पूरा जेल वगैरह काट रहा था, दैट हैज टू बी वर्थ समथिंग. नहीं मैनेजिंग अ प्रोविंस, सबसे पॉपुलस प्रोविंस. हाँ नहीं तो सही है, चीफ मिनिस्टरशिप तो डेफिनेटली नॉट. गुड कैंपेनिंग श्योर, लेकिन वो बयानिया भी तो खत्म हो गया था ना, वोट को इज्जत दो वाला जो एट दैट टाइम बयानिया था. व्हाई डिड नून लीग लूज पीपल लाइक खाकान अब्बासी? Because वो they were like this is done, Noon League is done, Noon League is cooked. सबको पता है पंजाब के अंदर they're finished. They want to, वो ये करना चाह रहे हैं कि जिस तरह कराची पीपल्स पार्टी का उस तरह लाहौर वो कर लें अपना सेंटर, और सूबाई कंट्रोल जो है उनको अगर विरासत में मिले सो मिले, यानी पावर पॉलिटिक्स के थ्रू मिले सो मिले. इन एक्चुअलिटी ऑन ग्राउंड, मतलब मैं मिसाल देता हूँ एक आपको, अगर कोई भी सॉलिड कैंडिडेट आ जाए, नॉट इवन इमरान खान, somebody जो जेल के थ्रू आया, somebody who's been through the post 9 मई सर्कस, वो मरीम साहबा के खिलाफ खड़ा हो, लाइक डॉक्टर यास्मीन राशिद मिसाल के तौर पे, या वो जो छोटी लड़की है, क्या नाम है उनका, खातून का मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार. सलमान क्या नाम है? सनम जावेद जेल के थ्रू है. Nobody is voting. लाहौर में nobody is voting for मरीम नवाज. I am not saying this कि मैं कोई I'm laying it on thick for PTI. अलबत्ता सलमान ने तो वोट किया था, आई थिंक वो दोबारा भी करेगा. I think सलमान ने वोट किया था बिकॉज डॉक्टर यास्मीन राशिद थी ना? नहीं, यास्मीन राशिद नहीं थी, कोई और बंदा था पीटीआई का, मुझे नहीं याद आ रहा. बट शहजाद अकबर था. सलमान का क्लेम था कि वो मुझे बंदा नहीं पसंद, तो मैंने मरीम नवाज को. जाती को इसको मसला है. या श्योर बडी. सो आई मीन आई थिंक बहुत भौंडे तरीके से इलेक्शन इन्होंने स्टील किया था. और आई थिंक काफी ज्यादा लोग, व्हेन आई मीट समवन जो नून लीग फैन होता है, लाइक एन ओवरसीज और लोकल नून लीग फैन, और वो डिफेंड करने की कोशिश. तू मिला है किसी नून लीग फैन से रिसेंटली? कौन? उसमें नाम तो नहीं ले सकता लोगों के. नहीं, नाम लेके उनको शेम कर, उनका CNIC लगा के नाम यहाँ पे तस्वीर. नहीं, इसमें क्या उनकी राय है. बट आई फील लाइक मुझे सलमान के अलावा बड़े अरसे से कोई नून लीग नोबडी तू फैन है? नहीं, मैं आपको ऐसा फील हुआ कि मैं फैन नहीं, नून लीग लवर है, सुपर फैन लवर है. बट नहीं, आई मीन उनकी अल्टीमेट डिफेंस पता है क्या होती है? स्टेबिलिटी. दिस इज द अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट. वो एक ग्रैंड कंस्पिरेसी प्रेजेंट करते हैं कि इमरान खान, यहूदी और अमेरिका और एलियंस और याजूज माजूज सारे मिल के ना पाकिस्तान, लाइक हमारे मोहतरम उस्ताद खालिद अब्बासी साहब वाली जो कंस्पिरेसी होती है ना, उसी तरह की चीज़ स्पिन करते हैं कि एक बहुत बड़ा लपेटो पाकिस्तान प्रोग्राम था और इमरान खान उसको लीड कर रहा था, और ये ऑर्डर जो मेंटेन हुआ है ना, वो नहीं कर. बट देन अगेन उसको वो छुपा रहे होते हैं विद देयर लव फॉर नून लीग, बाय द वे. लाइक वो एडमिट नहीं करना चाहते जस्ट लाइक नून लीग. जी से यू लाइक नून लीग, और जो हुआ है वो मेस्ड अप है, वो धांधली है, वो फ्रॉड है. Don't give me this bullshit like long like actually इमरान खान एक पॉपुलिस्ट था और वो और फैज हमीद और फैशिज्म, और उन्होंने, क्योंकि दो स्ट्रीम्स है ना, एक कंस्पिरेसी वाली जो नून लीग लवर्स हैं, और पीपल्स पार्टी वाले थोड़ा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आर्म चेयर सॉर्ट ऑफ, यू नो, एक्चुअली यू नो मुसलिनी, हिटलर, स्टालिन, यू नो, ये बहुत बड़ा डिक्टेटर बनने वाला था फैज हमीद. वो भाई थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइन ऑफ अटैक करते हैं, इवन दो भी काफ़ी बुलशिट है. इट्स नॉट अनलाइक एनीथिंग जो पाकिस्तान में होता रहा है
कि अपनी मर्जी का, और बाय द वे अपनी मर्जी का चीफ लगा के क्या उखाड़ लिया किसी ने पाकिस्तान में यार। नवाज शरीफ ने। इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर भुट्टो। अच्छा नहीं सॉरी इट डिडंट, मगर इट वर्कड आउट वेल फॉर नवाज शरीफ। अच्छा नहीं इट डिडंट, इट वर्कड आउट वेल फॉर इमरान खान। नहीं एक सेकंड, it just doesn't work exactly। तो फैज हमीद को वो पता नहीं पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और फैज हमीद उन्हें पाल रहे हैं, इट्स लाइक अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, और फिर वो चीफ बन जाएगा, फिर वो इटर्नल चीफ होगा और इमरान खान इटर्नल प्राइम मिनिस्टर होगा। ये सब आफ्टर द फैक्ट प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर द फैक्ट नॉनसेंस होती है। इट्स जस्ट अ सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग कि हमारे में हमें हिम्मत नहीं है टू से कि ये धांधली हुई है बिकॉज हमारा पसंदीदा आदमी हार गया, जीत गया। just say कि I like People's Party, yeah I like Noon League and I like these people जो elect हुए हैं and I want this kind of governance, but at the same time ये जो है वो इतनी बड़ी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है कि you can't then support the People's Party or Noon League। You're right। प्लस जो स्टेबिलिटी वाली बात है वो तो अब what a bunch of बकवास, एक साल हो गया, अब क्या स्टेबिलिटी? बिकॉज असल में मार्केट कॉन्फिडेंस, हमने स्टॉक के अंदर हमने खेले हैं 200-300 पॉइंट, वापस आ गए यार, और हम इंटरेस्ट को सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, कैसे किस तरह से इंटरेस्ट कंट्रोल करोगे? IMF हिलने नहीं देगा। असल में वही बात है ना जो तू भी अक्सर जिक्र करता होता है कि जब खकान अब्बासी साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने सियासी करियर में कभी इतनी नफरत नहीं देखी एक गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट नहीं स्पेसिफिकली स्टेट अपैरेटस के लिए। तो अगर आपका जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस इतना लो है तो फिर मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट चलेगी आपकी। दे सूद नीचे किया इन द होप्स के स्टॉक में जाएगा, स्टॉक का मसला बन गया, दुबई के वीजे बंद होते हैं, लोग टर्की चले जाते हैं, लाइक द मनी इज लीकिंग आउट, और बहुत तेज रफ्तार मनी लीक आउट कर रहा है पाकिस्तान में। इतनी बेहतर और मजेदार अपॉर्चुनिटीज आई जा रही हैं होराइजन के ऊपर, लोकल बिजनेसेस को आपने हरास किया हुआ है, बिजली का इशू, मतलब वी डोंट नीड टू गो थ्रू दैट लिस्ट ऑफ पाकिस्तान में होता है कि यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, वो सब सिस्टमिक मसाइल एग्जिस्ट करते हैं एट द सेम टाइम, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप मार्केट ट्रस्ट लूज कर देते हो। पैसा जो है तार से हमेशा जो सेल्स में भी मनी इज मोर शायद देन अ वुमन, तो आई मीन इट इज वन ऑफ दोस ग्रेसलेस अंकल स्टेटमेंट्स, बट इट मेक्स सेंस इन व्हाट इट्स इम्प्लाइंग के you can't expect के पैसे जो हैं वो स्टिक अराउंड करेंगे। नहीं, you can't expect पैसे स्टिक अराउंड करेंगे जब आप इतनी ज़्यादा टर्मल और कियोस्क क्रिएट करते हैं, स्पेशली हार्टलैंड के अंदर, राइट? सो कॉल्ड पंजाबी जो हार्टलैंड है जो आपका डीप स्टेट का, उसके लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, छोटे शहरों के अंदर पुलिस घरों के अंदर डिफेंस में, बड़े एरियाज के अंदर घर तोड़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं, किसी को पकड़ना चाह रहे हैं, किसी को डराना चाह रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। फिर अब लाइक वो जो मलिक रियाज ने बस रिसेंटली अनाउंस कर दिया कि मैं भी दुबई जा रहा हूँ, तो लाइक which is इवन दो ये अभी टाइमलाइन में बिल्कुल एंड पे आता है, राइट? दिसंबर-नवंबर में लॉन्च हुई अभी जो दुबई में वो स्कीम बना रहे हैं 3-4 कनाल की, आई थिंक इट्स कॉल्ड बहरिया साउथ और समथिंग, या बहरिया सदर्न। आई थिंक हमारी लीड खुश होगी इस तरह की शिट से, बिकॉज इन एसेंस दे डोंट केयर यहाँ अगर मार्केट कॉन्फिडेंस है, उनके लिए पाए अगर श्रिंक भी करता जाए तो उन्होंने अपना सिर्फ प्रोपोर्शन पाए का बड़ा कर लेना है, और वो वही पैसे इतने साफ तरीके से अब दुबई पहुँचाएंगे यार। हाँ, वो तो पहुंचा लेंगे और वो सब कुछ कर लेंगे, मगर मकसद ये है कि आप किस हद तक ये कर सकते हो। क्या बल्कनेस हो जाए पाकिस्तान तो क्या होगा? तो इकोनॉमीज नहीं चलती, बाजार में चीनी नहीं बिकती, जहांगीर तरीन को फर्क पड़ता है चीनी ना बिके, चीनी नहीं बिकी। अगर पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो, 10 के 10 में चीनी बिकेगी, या बिकेगी, राइट? आई मीन दिस पीपल डोंट केयर, नॉट टू से कि मैं इंडिविजुअली जहांगीर तरीन को कह रहा हूँ कि इट्स हिम, I'm saying generally elite नहीं किया। Okay, but like फिर like to this point एक हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो फरवरी में हुई है। Somebody who did care वो हसीना वाजिद थी, क्योंकि 5th पता नहीं साहब ने अजीब सी डेट लिखी हुई है, बट फरवरी के अंदर हसीना वाजिद जो है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ बांग्लादेश में, एंड शी वाज चेस्ड आउट ऑफ द कंट्री, और अब वो गालिबन के इंडिया में या हसीना वाजिद एंड द मिलिट्री एलीट जिसको वो रिप्रेजेंट करती थी बांग्लादेश के अंदर, दे स्टिल इन पावर। इट्स नॉट लाइक वो ताकत से निकल गए हैं, और उन्होंने 3-4 साल का टाइम मांगा इंटरिम पीरियड में, उन्होंने जो वो इनिशियल एनर्जी है वो डिसिपेट करने की कोशिश किया। इट्स नॉट लाइक सीरिया में जिस तरह हुआ है कि उन्होंने पूरी मैनेजमेंट को उठा के निकाल दिया। इट्स नॉट अ सिविल वॉर की कैफियत, इट्स अ ट्रांजिशनल सॉर्ट ऑफ मोर लाइक अच्छा ठीक है ये एनर्जी कहीं निकालो। देखिए जो स्टीम होती है ना, कार्ल मार्क्स ने भी कहा था बाय द वे कि जो स्टीम होती है ना इनकलाब की, वो निकल जाती है इलेक्शन में।
जमहूरियत के तनकीद के तौर पे। पाकिस्तान, बांग्लादेश जो थोड़े नॉन सीरियस मुल्क हैं हमारे जैसे, इनको समझ नहीं आती हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स को कि वो स्टीम निकालो लोगों के अंदर से, वो स्टीम निकालो। बांग्लादेश के अंदर वो बिल्टअप हो रही थी सूरत हाल, काफ़ी देर से हो रही थी, वो सरकारी नौकरियों के मामले के ऊपर, वो जो कोटा सिस्टम था उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटिंग की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो अब वो एक सिस्टमिक करप्शन का वो बना हुआ था, अपने लोगों को पेट्रनाइज करने का, वो एक गैंग की तरह जो हसीना की पार्टी है, वो लोगों को, औरतें भी उठाते थे, लोगों को डराया धमकाना, पॉलिटिकल और एक पॉलिटिकल मतलब एक हिजान की कैफियत के लोग चौक हुए हुए हैं। और साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, एवरेज बांग्लादेशी ईट्स 1 मील एट दैट टाइम, ठीक है। अच्छा, वाकई इतनी बड़ी तादाद के अंदर। सो यू वांट टू बी डेस्पोट्स, आप एक जालिम एलीट बनना चाहते हैं, बी ए कॉम्पिटेंट एलीट। सिंगापुर बना के दिखाए ना, चाइना बना के दिखाएं। नहीं, असल में यहाँ ये वाली तनकीद जो होती है ना कि चाइना मॉडल वाली, ये जायज़ होती है, डिस्पोटिक है, पॉलिटिकली कंप्लीट चोक होल्ड है लोगों के ऊपर, बट एक गिव एंड टेक है माशरे की। दे गेट स्टफ, ये लो रोड है, ये लो ट्रेन है, ये लो बेहतरीन नौकरी है तुम्हारे लिए, एक फुलफिलिंग लाइफ है, चीप प्रोडक्ट्स हैं, चीप ग्रोसरीज हैं, चीप यूटिलिटीज हैं। असल में वो है ना, वो ब्रेड एंड सर्कस वाली बात है कि अगर आप आवाम को ब्रेड और सर्कस में मसरूफ रखो तो वो आपको नहीं तंग करेंगे। यहाँ पे ना आपको ब्रेड मिल रही है ना सर्कस मिल रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल सर्कस है सर। इट्स योर बॉय असद भी आ गया, असद पीनट्स ले आए। This year was nuts! सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता होगा हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। इस साल 2024 में हमारे 2 चैनल डिमोनेटाइज हुए हैं और 2025 में इंशाल्लाह हम 4 करेंगे आपकी दुआओं के साथ, ताकि फिर हम आपको सब्सक्रिप्शन का चूरन बेच सकें। व्हाट? हाँ अनबिलीवेबल ब्रो, इतना सच ना बोला कर। ये तो एक्चुअली तूने सही बात पकड़ी। there's a comment जो like that's where I got it from। फैसल वडाइच ऐसे नहीं, बिग ब्रेन कमेंट। सिर्फ फैसल वडाइच करते हैं कवरेज पैलेस्टाइन की, वो क्यों नहीं डिमोनेटाइज? आप क्या हमें 3000 का चूरन पे? I'm like जानी तू रख अपना 3000। नहीं, तू भी दे, पागल है, तू भी दे, अपने घर वालों से भी मांग, अम्मी अब्बू को बुला, छोटे भाई का भी दे, कोई कजन मिलता है दे, और जितने 3000 लोग जमा कराएगा 500 रुपया कमीशन। सर ट्रू सेल्समैन। अच्छा, सो एनीवे, फिर फरवरी में एक और बड़ी खौफनाक चीज़ हुई कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के जो पेजर्स हैं वो एकदम से एक्सप्लोड कर गए उनकी जेबों में। वाकई चैनल डिमोनेटाइज कर रहे हो? आई डोंट नो, आई थॉट कि लाइक 2024 खत्म हो गया। हिज़्बुल्लाह की जो फेलियर है वो इसलिए हुई थी बिकॉज पहले वो एक क्लोज नेट ग्रुप थे जिसकी वजह से इंटेलिजेंस लीकेज नहीं होती थी, और द मोमेंट उन्होंने सीरिया में जाके पंगा लिया, उनका नेटवर्क रशिया तक चला गया। जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी बड़ी लीकेज होती है, इजी टू पेनिट्रेट हो जाता है। ये सीरिया क्लियरली सीरिया की स्टेट की इंटेलिजेंस का फेलियर था, रशियन इंटेलिजेंस था, और देन एट द एंड ऑफ द डे हिज़्बुल्लाह का था। मैं एक साहिब को मिला, बड़े बड़े प्यारे दोस्त हैं, आप लोग मिले हुए उनसे, वो एग्जिस्टेंशियली डिप्रेस हो गए थे इस चीज़ से। क्यों? अच्छा, ये ही फेल्ट के लाइक कितनी ओवरवेलमिंग वेस्ट की टेक्नोलॉजी है कि वो मतलब इनको भी इनिशियली लोगों को लगा था ना कि बड़ी उम्र की, नहीं हमारी उम्र की है, हमारी उम्र की, ये उन्हें लगा था कि रिमोटली मतलब फाड़े गए हैं ये ना, डैम्पल नहीं लगाते, नहीं डैम्पल नहीं लगाते। लोगों को मालूम था कि ये रिग्ड मशीनें आई थी, इट्स नॉट लाइक एनी पेजर वाज ब्लोन अप, या रिग्ड थिंग। सो इन द इनिशियल कंसेप्शन लाइक वो एक ऑलमोस्ट ओमनिशिएंट ओमनीप्रेजेंट जो ताकत थी ना कि वो कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, हम कैसे, हम लाइक यानी यार
इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है। नहीं, पर मेरा यहाँ पे सवाल है, जनरली मैंने देखा कि जितने यंग लोग हैं, मुसलमान हैं, वो डिप्रेस क्यों हो जाते हैं इन मामलात से? अफसोस करना डिफरेंट चीज है। उनका कोई जवान दोस्त नहीं आता विद पावरफुल पीनट्स नट्स या जानी का पावर बना। This episode is brought to you by nuts. मैंने एक खातून का इंटरव्यू देखा था जो बता रही थी, खातूनों को देखता है यार वो बड़ी मोअज़्ज़ज़ खातून थी, ऐसी बात नहीं है, और वो ये बता रही थी कि अपेरेंटली हिज़्बुल्लाह के अंदर ये जो फेलियर हुआ था, ये लेबनान की खातून थी और उनका ये क्लेम था कि जिस बंदे ने चेक करना होता था ना सारी इक्विपमेंट को, उसकी और जो प्रोक्योरमेंट वाला बंदा था उसका आपस में फड्डा था। यानी इट वाज अ HR इशू। लिटरली बस ये इशू था कि ईगोज़ का इशू बन गया। उसने कहा नहीं हम नहीं चेक कराएंगे, आगे ले जाओ, और फिर ये हादसा हो गया। This was blown out of proportion, I guess, but these things happen all the time. Yeah, like The fact कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है और अब बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है जो अपेरेंटली अमेरिका तक जाती है, और अमेरिका को एक्चुअली परेशानी हो नॉट रही है। येट अमेरिका तक जाती है, बट पोटेंशियल है। आई मीन जो उनका फियर है क्लियरली, और बाय द वे हमेशा एक चीज ट्रू, लाइक मार्केट में ट्रू होने से पहले हम कर चुके होते हैं। लाइक 99 में जो हमने ब्लास्ट किया था वो रेलेवेंट था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तूने कभी देखा है जो CIA ने उसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस उनके कैसे सैबोटाज किए थे? कंप्यूटर वायरस से, या क्या नाम था उसका, स्टक्सनेट इजराइल के साथ मिलके गए थे जो CIA ने बस मैन्युफैक्चर शुरू से की थी वायरस। इस दिन क्या कहते हैं कि did that stop Iran? नहीं, उन्होंने उसी वक्त उसको लाइक पैचअप करके I wonder किस न्यूक्लियर कंट्री ने हेल्प की उस टाइम पे। सोचने वाली बात है। पाकिस्तान बाय द वे में पता चलता है यहाँ पे NPTP का सिग्नेटरी नहीं है, या ना इंडिया। मेरे को भी नहीं है। We have business to attend to. This is business. अच्छा, अब एक्चुअल हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर आते हैं। I hope it's not like demonetizable. नहीं, I don't think so. Iran and Israel go to war. तो ईरान और इजराइल First of all, they didn't go to फटा war. हुआ। They didn't go to war. I mean, ईरान ने Let's be धमाके clear. They didn't go to war. देखें अगर If they went to war, then Iraq also went to war Saddam के अंडर। बट ईरान ने अटैक तो किया। सद्दाम ने 52 स्कड रॉकेट मारे थे, सिटीज खाली करवा दी थी। डिफरेंस ना, आई थिंक इराक का सीरियस अटैक था। हिजबुल्लाह जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, एक्सक्लूडिंग हमास भी उस फुल ब्लोन वॉर के अंदर था। उनको ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। इराक, यमन, अंसारुल्लाह हो जाए, हिजबुल्लाह हो जाए, इराक के मिलिशियाज हो जाए, ईरान इटसेल्फ हो जाए, यमन हो जाए, तो ये अंसारुल्लाह, दे हैव बीन एंगेज्ड इन एस्केलेटरी टैक्टिक्स। वो चाह रहे हैं कि एक वॉर ऑफ अट्रिशन हो जिसमें मेन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो फ़िलिस्तीनी और लेबनीज़ होते, ठीक है, डायरेक्ट कैजुअलिटीज़, और उस वॉर ऑफ अट्रिशन में वो स्लोली इसराइल को ब्लीड आउट करें। इसराइल चाहता था कि एस्केलेट हो जंग, और उसने कॉन्स्टेंटली वन अप किया है ईरान को। यानी अगर रेड लाइन है उसको ईरान नहीं पुश करता था, इसराइल ही उसको फॉरवर्ड करता था, और ईरान सिर्फ मैच कर रहा था, मैच खेल रहा था, 1-1 खेल रहा था। मैं वो पहले छक्का मारते थे, फिर इसराइल को, ईरान को छक्का मारना, फिर ईरान को फिर कोई एक ओवर में 5-6 रन लेने पड़ते थे। एक वाइड निकल गई, 4 रन ले लिए, एक दुक्की लग गई, इस तरह करके। उस एस्केलेशन के अंदर बेसिकली ये हुआ है कि इसराइल ने, अब इसराइल की जो कॉन्फिडेंस है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ट्रम्प ही ने उनको वो जेरूसलम का कैपिटल दिया, और सारा जो स्पार्क ऑफ हुए इवेंट्स अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद वो ट्रम्प ही ने सिचुएशन क्रिएट की थी। प्लस इतने बंदे हैं ट्रम्प के इर्द उनके पास के वो कॉन्फिडेंट है कि उसको संभाल लेंगे। I mean, ट्रम्प ओपनली भी सपोर्ट करता है, और ट्रम्प इस दिस टाइम अराउंड ट्रम्प बहुत ओपन है अबाउट इसराइल की सपोर्ट में। थोड़े वो वर्ड्स इस दफा ऐसे मिस नहीं, कर रहे हैं। no, it's not just ट्रम्प, इलॉन मस्क, नाइजल फराज, जो पूरा ये ब्लॉक है ना अक्रॉस द वर्ल्ड, जो जिसमें इजराइल बहुत क्लियर फ्रेंड्स जो ग्लोबल, फॉर आई विल गिव एन एग्जांपल, HB1 जो है वीजा वाला इशू जो बना है, जहां इलॉन मस्क वगैरह ने अवामी सपोर्ट होगा कि तुम बढ़ो, हम ले आ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत कंप्लेंट थी कि हमारी जो मीनियल लेबर टेक्निकल जॉब्स होती है ना, बेसिक कोडिंग वगैरह, ये सारा कुछ, ये सारा इंडियंस को और चाइनीज और इन लोगों को जा रहा है, और बाकी मिडल ईस्ट से भी लोग जाते हैं, पाकिस्तान वगैरह से जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं हमें चाहिए, बिकॉज उन्होंने प्राइसेस जो हैं वो पुश डाउन करनी है, खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको चीप पड़ते हैं। यानी अगर 1,00,000 बंदे हायर होने हैं और 9,000 बाहर से आने हैं तो वो कम सैलरी पे आते हैं। पूरी एक गेम है, इकोनॉमी है। प्लस उसके अंदर उन्होंने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बढ़ाने इंडिया के साथ, उनको गिफ्ट देने, वीजाज, इंडिया इन एक्सचेंज को रेमिटेंस मिलती है, पूरी एक लाइन है, पूरी कहानी है ये। फिर जब आप एक आदमी इम्पोर्ट करते तो बीवी बच्चे और वो सारा एक सर्कस आता है साथ। उस ये इंटरनेशनल फ्रेंड्स वाले सर्कस के तहत ना इंडिया, ये इंग्लिश डिफेंस लीग, मोदी का इंडिया,
इजराइल नेतन्याहू हो गया, ट्रम्प की कैबिनेट होगी प्राइमरली, उसके बिलियनियर्स हो गए, विवेक रामास्वामी हो गया, इलॉन मस्क, ये पूरी इंटरनेशनल कनेक्शन बन गई है। और इसके अंदर उनके लिए एक डायरेक्शन बहुत ऑब्वियस है कि वो जो है अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है ना, वो मानते तो शायद चाइना को है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ऊंची आवाज़ है ना, वो ईरान से लड़ाई करूँ, जो इजराइल की लॉबी की आवाज़ है। आई थिंक बिकॉज चाइना वाली चीज अभी पकी नहीं है, तो ईरान का जो तत्ती हल्की आंच वो नहीं, पे वो हल्की आंच पे, वो ये खुद गर्म इतना जल्दी कर भी नहीं सकते, बिकॉज इनकी भी बहुत डिपेंडेंसी रेडी नहीं है अभी। भाई चाइना में बहुत डिपेंडेंसी है यार, कुछ ये भी अभी बनना रेडी है। नहीं है चाइना से एक बड़ा मुकाबले के तो लिए। ईरान का जो मामला है ना, वो उसको तंग कर करके एस्केलेट करना चाह रहे हैं, बट ईरान खुद बैक ऑफ किया। अच्छा, वैसे हिजबुल्लाह ने इस डील पूरी की। चीज़ में व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो रशिया ने रिसेंटली टेस्ट किए हैं अपनी, एक तो ईरान की भी हाइपरसोनिक मिसाइल जो थी वो इसमें टेस्ट हुई थी जी, और फिर रशिया की जो क्या नाम है उस मिसाइल का, वो जो जवाबी तौर पर चलाई थी यूक्रेन में उन्होंने, जो अभी उन्होंने रिसेंटली चलाई है जो ऐसे सीधी हो गए, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल Hawk जो है। और अपेरेंटली क्लेम ये है कि अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डू यू थिंक कि अमेरिका की वो मिलिट्री सुपीरियरिटी वेन कर रही है, या यू थिंक ये बस ये कंप्लीट ये मीडिया मिथ है। अमेरिका एक लाइट ईयर्स अहेड जिन है, अफरीत है, उसकी जितनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और जितनी कार्टूनिश किस्म की मिलिट्री टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हुई है, मतलब उसमें अफगानिस्तान की जंग ले लो, $3 ट्रिलियन, उसमें से $2.5 ट्रिलियन कहाँ गया था? सिर्फ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स और वेपन्स डेवलप। $2.5 ट्रिलियन 20 साल के स्पैन में सिर्फ खर्चा गया है पिछले 20 साल के अंदर, सिर्फ अफगानिस्तान की जंग की टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें फिर ये भी आर्गुमेंट होगी कि अमेरिका में बस लार्ज स्केल ये करप्शन भी बहुत होती है। मैं कहता हूँ 2.5 में से $2 ट्रिलियन चोरी हो गई। किसी ने $500 ट्रिलियन लगाया है 20 सालों में। It's not even that. किसी ने लगाया है? If you think रशिया के अंदर चोरी नहीं होती, is just insane. It's like what a ridiculous comparison. ठीक है, like so अगर let's say अमेरिका में चोरी होती है, रशिया में भी उतनी होती है, पाकिस्तान में भी उतनी, इंडिया में भी होती है, but just the sheer volume of money is insane. और प्लस जो एक प्रेसिडेंट ऑफ हिस्टोरिकल वेपन्स कंपनीज, वेपन्स बैरन्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इतना फिर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने मुलाजमीन होना कहाँ है किसी दुनिया के जो मुल्क में? रॉकेट टेक इलॉन मस्क ने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, हाँ, या। उसके बाद इट इज हार्ड टू बिलीव, वो वीडियोस देखी हैं तूने बाद रॉकेट ऊपर इट आने इज की? हार्ड टू बिलीव रशिया के पास कोई ऐसी टेक है जो उनके पास नहीं। उस तरह लगता है कि रिवर्स में वीडियो प्ले हो रही है। मुझे लग रहा था कि वैसी नहीं है जब मैंने पहली बार देखा था। अमेरिका के अंदर जो ये ड्रामा हो रहा है ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये सब नॉनसेंस है। ये अमेरिका का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखो, अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनसे पूछे बगैर ना डिफेंस मिनिस्टर ने लगाया जाता, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बंदा नहीं लगाया जाता। तो इतना मतलब इतनी ताकत है कि प्रेसिडेंट उनसे जाके पूछता है सर बताएं, वो नहीं, ये सब तमाशा है उनके लिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको कहीं पिछले 50-60 साल से हमने क्या देखा है कि अमेरिका को थिएटर चाहिए, क्योंकि अमेरिका की वेपन्स कंपनीज को असला फूंकना है अपना। एक्चुअली इसमें एक और हार्श रियलिटी है, सुपर पावर को सुपर पावर रहने के लिए कंटिन्यूसली जंगें लड़नी होती है, अपने आप को वेपन्स में एडवांस करना, उसका एक ही तरीका है कि आप जंग करो। आप हिस्टोरिकली देख लें, आप वो करनी पड़ती असला फूंको, कोई चक्कर नहीं है। तो बट ये उन्होंने अब अच्छा तरीका निकाल लिया कि हम बस प्रॉक्सी वॉर्स करेंगे और हम उनको असला फंड करो, देते रहेंगे, बट हम खुद नहीं। एक्चुअली हिस्टोरिकली वो हर 15 साल बाद खुद वॉर में आते हैं और इंटरमीडिएट टाइम में वो प्रॉक्सी कराते रहते हैं। अमेरिका अब वो ड्यू है बाय द वे। पिछले 200 साल में किसी जंग के अंदर ना हो रहा हो किसी एक साल के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। 200 साल से जंग की हालत में, सो उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मेरे ख्याल में जो रशियंस हैं वो भी इसको फुली परसीव करते हैं और समझते हैं। यार अभी यूक्रेन का देख लो, इट वाज अ वॉक इन द पार्क ऑन पेपर, राइट? सिर्फ टर्किश ड्रोन्स और अमेरिकन कुछ इक्विपमेंट के साथ वो रास्ता रोक के बैठे हुए। वो जीत नहीं रहे जंग, लेकिन अपना काम उन्होंने पूरा कर दिया, काम पूरा कर दिया। उसमें यूक्रेन तबाह हो गया। सो अमेरिका को क्या, अमेरिका के वही जो इंडस्ट्रियल बैरन्स हैं वो कहेंगे अब यूक्रेन डेवलप होगा? नहीं, एक्चुअली आई बेट यू नहीं होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे लगता है कि अनलाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप देखेंगे कि ये मुल्क इस तरह छोड़ेंगे ये, और EU शायद यूक्रेन को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। EU किसी पोजीशन में नहीं है। उसकी वजह है बिकॉज ये सारी पॉस्चरिंग है। अभी जाने से पहले बाइडेन ने $2.5 बिलियन और सैंक्शन किया, ठीक है, वेपन्स वगैरह इस चीज़ के लिए। उसने कोई पैसे सैंक्शन नहीं किए उन एरियाज के जो यूक्रेन के पास है उनकी डेवलपमेंट के लिए। यूक्रेन में उस तरह डेवलपमेंट नहीं होगी जिस तरह एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक ने की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आपकी बात ठीक है। जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है ना, यूरोप ख़त्म है।
EU is not a real player in global politics anymore. उनसे बड़ा player Middle East है. नहीं 100%. I think तो उनके पास ना ताकत है ना इकोनॉमी है कि वो यूक्रेन को रीबिल्ड करे, और अमेरिका ने बल्कि उनको यूज एंड अब्यूज करके फेंक दिया. जो नॉर्ड स्ट्रीम उन्होंने कट ऑफ की है और जो रशियन गैस उन्होंने खत्म की है, आई थिंक वो तो बहुत बड़ा स्लैप इन द फेस था. It was a very dumb thing. और एक और चीज ही प्रूव हुई है कि और बाय द वे जर्मनी ने अभी रिसेंटली कोई मेडल दिया है बाइडेन को. लाइक बाइडेन ने नॉर्ड स्ट्रीम तबाह करके बस उनकी पूरी आधी आवाम को एवरीबॉडी डैम कर स्पेकुलेटेड कि दिया. रशिया की ये गैस की सप्लाई लाइंस खत्म करके पैसे ना देगी, उनकी इकॉनमी इन्फ्लेट करेगी उन्हीं की. या बिल्कुल भी नहीं तो किया. मैं जस्ट लाइक डे बिफोर यस्टरडे देख रहा था, द एवरेज प्राइस ऑफ अ मील इन अमेरिका एंड रशिया इज चीपर. इट इज ऑलमोस्ट स्टूपिड टू इमेजिन. क्या कहते हैं, एक मुल्क है जो एक्टिव जंग लड़ रहा है, पूरी दुनिया उससे ट्रेड कट ऑफ करके बैठी है, जहाँ पे टोटली ट्रेड कर रहा है वो सुकून में. कोई दुनिया ने कट ऑफ नहीं किया, वो सारे वाया इंडिया कर रहे हैं, वाया इंडिया वाया चाइना कर रहे हैं. उसके अलावा इनफ बफर क्रिएट हो गया अब दुनिया के अंदर, जो अमेरिका ने खुद ही बाय द वे क्रिएट किया. अमेरिका की जरूरत थी जापान की इकोनॉमी, अमेरिका की जरूरत थी चाइना की इकोनॉमी, अमेरिका की जरूरत थी जर्मनी की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. जब अमेरिका के अंदर ट्रेड डेफिसिट का मसला है, पहली बारी यहाँ पे भी अली भाई की बात ठीक कर दूं कि गौसे वक्त जो है ना उनकी मजबूरी थी. अली भाई यहाँ पे एक आर्गुमेंट करते होते हैं कि अमेरिका ने ही इनको डेवलप किया है. आई थिंक ओके, यहाँ पे मैं बड़ी एक चीज बात करना चाहूँगा. हम किसी बंदे को ना पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज की विदाउट एक एजेंडा बात ही नहीं करनी चाहिए. उसको समझ नहीं At no point in ह्यूमन हिस्ट्री में इसी तरह होता है. साउथ कोरिया इस वक्त ऑन एवरेज एक सिटीजन अपने हाउस होल्ड इनकम सालाना के डबल डेट में है. नहीं, this is simple truth. इसमें साउथ कोरिया इज द शाइनिंग लाइट जो दिखाई जाती है फॉर IMF प्रोग्राम्स. ठीक ब्रो, इट इज नोबडी वांट्स टू लिव देयर एनीमोर एंड देयर इकोनॉमी जस्ट कीप्स ग्रोइंग. आई वंडर क्या हो रहा है. So America needed these countries to create industrial products. America needed markets to sell their shit. To sell their shit, and they needed people to have a demand for dollars. And सारी exchange dollars में होनी थी. Exchange rate. They exported their deficit. That's what they did. They said, ये लो हमारा कर्ज ले लो सारे. And ये हेनरी किसिंजर की ही गेम थी by the way. And that's very smart. So वो जो के उन्होंने डेवलप किया आउट ऑफ सम बिनाइन बेनेवलेंस है, ये सब बिल्कुल नहीं है. कोई बेनेवलेंस नहीं है. एक रूथलेस एम्पायर है अमेरिका. It's actually much more messed up. It's very ज़्यादा malicious है. उन लोगों को उस हाल में छोड़ देने में कम से कम वो अपनी एग्रेरियन जो हिस्टोरिकल इकोनॉमीज है वो तो फंक्शन करते हैं. उनका तुम कोई खाना पीना नथिंग डूइंग. ये ब्रो द फैक्ट कि कोरिया अपने रेजोल्यूशन को नहीं पहुंच सका और अमेरिका ने इंटरफेयर करके रशिया ने इंटरफेयर करके 2 हिस्से बना दिए. 2 लाख था वो. एक ह्यूज एस कंट्री है. ठीक है, विद अबंडेंट रिसोर्सेज. और एक साइड उसकी बस इनएक्सेसिबल है, बस तबाह हुई हुई है. ठीक है, आई वांट टू गो टू नॉर्थ कोरिया एटलीस्ट 100% यार, 100%. तू देखना चाहेगा? आई वुड लाइक टू गो टू वियना. गुड पॉइंट. अच्छा 8 दिसंबर को फिर एक और बड़ी खौफनाक चीज हुई. 8 दिसंबर को इतना फास्ट हो गया? नहीं, पूरे साल में बहुत चीजें हुई हैं डूड. यार बस उसने जिस तरह लिखा हुआ है, अब साद ने मैं क्या करूं. रिटार्डेड एक तरतीब. सो एनीवे हम एकदम से स्किप करते हैं. सो गाइस, नथिंग हैपेंड पोस्ट फेब ऑल द वे टिल दिसंबर. कोई फनी चीज हुई थी इस साल? या लॉट्स ऑफ फनी थिंग्स हैपेंड. लाइक व्हाट? आई मीन इमरान खान की पूरी निकाह के सागा हुआ था. या वो तो बस डिप्रेसिंग था. It wasn't. Initially it was, but then it was depressing कि 1400 साल की हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा केस नहीं आया, फिर पाकिस्तान ने लाके उसको लाइक यही तो होता है, उम्मत को एफर्ट करना होता है. पाकिस्तान लीगल प्रेसिडेंट्स ने क्रिएट कर रहा है, तो क्या बात कर रहा है यार, समझता नहीं लगा. बहुत फनी चीजें हुई हैं. आई मीन सलमान क्या फनी अरेस्ट हुआ था. वो भी खौफनाक चीज. मरियम नवाज का इंटरव्यू लीक हुआ था मंसूर अली खान वाला. वो इसी साल हुआ था? नो वे. हां 24 में था. नहीं 24 में इलेक्शन कैंपेन थी तो 24 में हुआ था. इलेक्शन फेब में हुआ, दिसंबर और अक्टूबर नवंबर की बात. आई थिंक वो पुराना है. कहते हैं जनवरी के अंदर रिलीज हुआ. आई डोंट नो, आई मीन डिफरेंट दैट, बट डिड ही अरेस्ट हुआ था. डिड ही वो भी खौफनाक था. आई मीन नथिंग आई एम नॉट इंडिफरेंट टू दैट, बिकॉज़ उस इंटरव्यू के अंदर जब मरियम नवाज से कहती है कि इसको कट करें ना, तो मंसूर छोटे बच्चे की तरह नीचे देख रहा होता है. ठीक है, एज लाइक, और मुझे इतना बुरा लगा था. या लाइक you just feel like but it was funny as well because Mansoor Ali Khan then later on in his vlogs जो वो करता है, he goes on about कितना वो honest journalist है. I love the government. नहीं, but उसने लीक भी तो की ना फिर से. I mean he never admitted. This is the difference. Like that's a chicken shit thing to do. That's the exact kind of thing that like
You know those skeevy बच्चे नहीं तो स्कूल में would do. Like आप कहें कि भाई नहीं मैं चलाऊंगा. उसको चाहिए उधर ही कहता और फिर assassinate हो जाता. I don't think so. I don't think इतनी सी बात I don't think so assassinate होता. I think ये लोग सिर्फ मार्च में हुआ 2023 में मार्च. Damn Asad. Damn. Getting old, brother. I just want to take my frustration out at Mansoor Ali Khan. I'm done. मंसूर अली खान 2024 मंसूर का साल था. Yeah, Mansoor Ali Khan just मंसूर अली खान ब्रांड बना है पूरा 24 में 23-24 में यार. It is because the people are retarded. Yeah, basically. 8 दिसंबर को बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज है. It's like he just It was the fall of Asad. जब असद बेड से निकलते हुए गिर गया था. the fall of Asad. जब तो गिरा था. बशार असद की बात कर बशार असद. ये बशार असद वाला असद. नहीं बट नवंबर में प्रोटेस्ट जो पीटीआई को आई थिंक दैट वाज अ मच मोर सिग्निफिकेंट इवेंट लोकली. Bro, why are we only discussing like? It seems like साथ बस केयर नहीं करता है इसके बारे में. Can you show me the paper? Yeah. Anyways नवंबर के अंदर ये chaos Right. हुआ. So everything is basically all the things Saad researched on in the year. You Right. mean उसने corners cut किए हैं बस. Yeah. Not only did he cut corners, it's basically just 10 clips जो साल में हुए that Arman did. That's unfortunate. I mean 2024. यार उससे बड़ा स्ट्रक्चर मेरी लाइफ में आ रहा था. Bro, अगले पेज पे साउथ कोरिया का मिलिट्री क्राइसिस है. जो सबसे Let me explain, inconsequential like he चीज थी. basically just half-assed it. Saad 30 साल में स्ट्रक्चर दिया है. यार बट ये हमें कभी ना याद रहता कि डोनाल्ड ट्रम्प इस साल एक इलेक्शन और फन जीता. फैक्ट साद हायर और फायर हुआ था यूं से साद फायर भी हुआ है. जस्ट नाउ. Oh, okay. You were fired, Saad. you fired. But you know like I feel like on a तो personal दुनिया- level 2024 बड़ा अच्छा था. you like it. On a personal level? On a Great. personal level हमने बस दबा के काम किया है साल. हमने ना सिर्फ दबा के काम किया है बट 2 मेजर सेटबैक्स के बावजूद हमने फॉर सम रीजन डिसाइड किया अब हम और कंटेंट बनाएंगे. Yeah, हमने डबल डाउन किया. And so far so good, I guess. Yeah, I mean एक और लिप्स चीज ब्लैक भी- हो गए हैं अखलाक हो गया है. हम डेली व्लॉगर बन गए. Yeah. ओह हमने इंटरेस्टिंग इंटरव्यू. By the way, अगला अटैक जो हमारे पे आएगा ना कराची से बट वो यही होगा कि ये लोग व्लॉग बनाते हैं मैं पॉडकास्ट करता हूँ. यार मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लोग हमारे क्लिप्स के चैनल को देखते हैं बहुत ही पॉडकास्ट है तो जो अवाम की कलेक्टिव आईक्यू है एज टू व्हाट अ पॉडकास्ट इज. सो आई फील कि व्लॉग भी हमारा पॉडकास्ट है. मैं जब ये भी सड़क पे podcast खड़े होकर है. बात करता हूँ वही पॉडकास्ट होती है. ये भी podcast अपने होती है. बाथरूम में जब मैं नहाते हुए गा रहा होता हूँ तो वो भी पॉडकास्ट होती है. आई फील शहजाद को आई मीन कराची को. Yeah, what is a podcast by the way? 2024 में did you figure out what is a पता हमने नहीं. कितने इंटरव्यू किए 24 में? We did a lot of interviews. 50 लोग? Maybe more than that. नहीं 50 है क्यों? I mean 12 ज़रब. हम ट्रैक भी नहीं रखते यार, इतने ज्यादा हो गए. आई थिंक लाखों तो किए हैं हमने, Yeah, for sure. है ना. वो लगते नहीं है. वो सिर्फ 3000 सब्सक्रिप्शन वालों को मिलते हैं. 6 गद्दाफी स्टेडियम इंटरव्यू कर लिए हमने इस point पे. Oh, throwback. Oh, fact. Arbitrary numbers. गद्दाफी स्टेडियम 6 गद्दाफी स्टेडियम होते हैं. वो अच्छा टाइम था यार. अब लाइक आई थिंक आधा गद्दाफी स्टेडियम भी नहीं भरेगा. हमारी मोमेंटम तो टूटी है without a doubt. From the यार हमारी साइकोलॉजिकल मोमेंटम नहीं टूटी, एक्चुअल फिजिकल तो हमारी टूट गई हमारी है. साइकीज ब्रेक हो गई है. You know the thing that made us exceptionally popular वो उसी तरह चल रही है reels. Yeah, the reels. Yeah, pretty So but much. this is why lots of लोगों को पता नहीं होता by the way जो हमारी चीजें देखते हैं कि आप लोग डिमोनेटाइज हुए हैं. I'm like हाँ. और लोग कहते हैं आपका कोई मसला चल रहा था इजराइल के साथ. Like नहीं मेरा जाती मसला नहीं था. Like, I personally was not like Netanyahu. मेरे साथ भी था. बट हम जाति भी बना सकते हैं. I think ज्यादातर लोग हमें साउंड बाइट पे देखते हैं which is like a reel. Which is exactly the way you should view things by the way. Aman, explain. हाँ रील्स देखा करें दिन Don't में read कम से कम 2 से 3 घंटे रील्स देखा करें. बट Books नहीं पढ़ना. बुक्स नहीं पढ़नी. कोई किताब नहीं So guys, Aman का book club है. देखिए. I mean like it's also like कि आपके जहन में एक कोहेरेंट like sort of arc होती है ना कि like ये हुआ था फिर ये हुआ था फिर ये हुआ था. When you meet someone जो actually देखता है चैनल वो बीच में से उनको सिर्फ पता होता है because Which they're is not fine. which is I'm not saying कि क्यों सारा By the way, content क्यों now I नहीं देखते. understand why Ali Bhai repeats things. अली भाई exactly very good. that's what I was It's very actually good at the this. point I was actually trying to make was कि अली भाई कहते थे कि रिपीट किया करो अपनी बात हर बारी. And इमरान खान भी करता है.
Yeah. He does. साहिल भाई भी करते हैं. या सारे बड़े पब्लिक स्पीकर्स. I think You know who doesn't? Kaisar. Kaisar does not. Kaisar, like us, makes new arguments every time. Yeah. Which is why I like it. Me personally. That's why you want to watch a new Kaisar video. Me personally, मुझे ऐसे भी feel होता है कभी-कभी अगर हमारी कोई वीडियो सेम हो ना in its like discussion points, मैं like I can't do it. मैं annoy होना शुरू हो जाता हूँ. Really? बट तू अक्सर अपने आप को Hold on, करता really? है. Yeah. You think रोज जो क्लिप बनाना होता है क्या होता है? Yeah, I just wanted to say कि daily Guys, clip. आज भी मान है, कल भी मान क्लिप बनाएगा, परसों भी. Daily clip एक कैंसर होता है. It's hard. It's such a nightmare. Because what happens is that you get invested. नहीं, also up until that point आपको लगता है कि ठीक होगा, जैसी स्पॉटलाइट ऑन होती है ना सुनान कहता है ठीक सर एक्शन. अस्सलाम वालेकुम. आज खबरों में अच्छा असद इस चीज में अच्छा है. असद की क्लिप को एडिट करना भी इजी होता है बिकॉज़ वो बस एक टेक होती है. या मेरी कंप्लीटली इनकोहेरेंट होती है. तेरी लाइक कभी कभार ये भी हुआ है कि कुछ बीच में हमारी वो रह जाती है कि यार नहीं इसको काट दो और वो चीज है अमान कंज्यूम नहीं करता लोकल न्यूज़. That's it. I read it. I don't watch the. I mean, actually मैं पढ़ भी रहा आजकल. Unfortunately, Dawn पे जो चीजें कवर हो रही है is not enough. Like Dawn, हम बचपन से पढ़े Dawn और Herald भी आता था हमारे घर. यार बहुत shit है. It's really bad. Dawn? Yeah, it's really bad. It's still one of the better news. It's not. Well, better than what? दो हैं, तीन हैं. Dawn News, The Nation. झंग. नहीं, English. अच्छा English. What? There's no competition and यार they miss everything. There is nothing in that newspaper. वो बाद में ऑपेड की शक्ल में आता है ना 6 महीने बाद. 8वें पेज पे छुप के we are journalists. सर आप लगाए ना फ्रंट पेज पे. फ्रंट पेज पे बस डिप्रेसिंग न्यूज़ होता है कि लाहौर वो जो मेट्रो का न्यूज़पेपर होता है ना खास तौर पे वो इतना डिप्रेसिंग होता है कि आज जनाब बीवी बच्चे एक फैमिली बस से उतरी थी और एक ट्रक ने आके पूरी फैमिली कत्ल कर दी. Have you also noticed क्या कहते हैं and I found this very bad. This is a personal pet peeve. Like yes, I find very bad. Ever since आसिम मुनीर ने लेबल कर दिया कुछ लोगों को ख्वारिज, all newspaper से इतने ख्वारिज मारती हैं हमने. हाँ, yeah. This is messed. No, that's not terrible. नहीं, but that's not क्या चीफ साहब ने कहा है तो सबने कहा. I think वो टॉप डाउन लाइन पुश होती है. No, but I'm saying like कहाँ गई आपकी जर्नलिज्म? गुड प्राइम मिनिस्टर जाके यूएन में कह रहे हैं यार, फिर जर्नलिस्ट क्या करेगा? No, but I think if for example सब कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने 2 दफा यूएन में कहा था फितनतल ख्वारिज and I was like फितनतल ख्वारिज ये किसके लिए है? Like who is this for? They don't even know what you're talking about. सबसे फनी होता है by the way जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि हमने 10 टेररिस्ट और 6 ख्वारिज मारे हैं. Have they said that? Yes, I'm like who are these terrorists जो ख्वारिज नहीं है और ख्वारिज की डेफिनेशन क्या है? Have they said that? एक ही सांस में? In one breath. They would say कि 32 लोग मारे जिसमें टेररिस्ट थे और ख्वारिज थे. And not unlike There must be some subsection of terrorists जो खारिज नहीं होते. who? ख्वारिज का जो तस्वर है आई थिंक एक तो बाय द वे ख्वारिज लोगों की कॉमन परसेप्शन में काफिर नहीं होते. Yeah. वो सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी से खरूज कर जाते हैं. बट लाइक what makes them like अगर वो religious reasons की वजह से खरूज करते हैं? Is that what makes them? कुछ टेररिस्ट होते होंगे ना जो लाइक स्टेट के साथ सिंपैथाइज करते हैं. Yeah, I understand state के मसले लेकिन हमें फिर भी but I still have to fight you. वरना वो IMF पैसे नहीं देगा. वरना IMF पैसे नहीं देगा. This year has been God damn. ये साल जो है this has been the worst by the way पिछले decade से of security personnel casualties. अच्छा. This साल, yeah. It's quite bad. And जब वो अफगानिस्तान की जब वो इनकलाब हो रहा था ना तो हमने सारे वो 1.5-2 लाख सिक्योरिटी मिलिट्री अपरेटस वाले लोग यहाँ ले लिए और हमने कहा चलो यहाँ सर्कस बनाते हैं एक नया. बिकॉज वी हमारे लिए आई थिंक सबसे बड़ा जो DJS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? अभी he said and अल्लाह माफ करे इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए. He said कि ये सब कुछ इमरान खान ने किया था रीपॉपुलेट वाला. I know मैं लिटरली बैठा सोचा मैं लाइक इमरान खान क्या औकात है कि वो ये डिसीजन मेकर है. वो फिर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा सर सारी पार्टी मेंबर शामिल थे, जनरल बाजवा और फैज अमीन ने फैसला करके हमें बताया था कि ये हो रहा है. जिसके ऊपर हमने सवाल पूछते इससे प्रॉब्लम्स क्या होंगे तो जनरल बाजवा ने ये कहा था कि हर कॉन्फ्लिक्ट के एंड में मुज़ाकरात ही होते हैं. ये वो मुज़ाकरात जो हम कर रहे हैं और इससे मामला ठीक हो जाएगा. सुभान अल्लाह. नहीं basically yeah the idea that ये छोड़ दे एक सिविलियन गवर्नमेंट लाइक कुछ भी कर सकती है. कराची और कहीं और लोग इसको एज प्रॉपर न्यूज़ चलाते हैं कि इमरान खान ने ये किया. क्यों? क्योंकि वो सिंपथाइज करता था अफगान तालिबान के साथ.
तो उसने जो गवर्नमेंट अपरेटस था, सिक्योरिटी अपरेटस, उसको ले लिया जो उज़्बेक, ताजिक, जो अफगान के दुश्मन थे, जो तालिबान के दुश्मन थे, उन्होंने उसको, आप समझते हैं आप स्टूपिड आदमी हो ना, आपको पता है किस किताब में, राइट, ये वैसे ही मोनोलिथ है ना, तालिबान इज मोनोलिथ। हाँ, एक ही और मेरा सर ये सारे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक, बाय द वे आईसिस, तालिबान, अल कायदा सेम, ऑल सेम, ऑल फंडोस सर सर मुझे ये बताएं, अल शबाब सेम, मुझे बताएं कि सर जो टेररिस्ट होते हैं वो सारे मुसलमान क्यों होते हैं सर? riddle me this. No, but like असल में हम उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। असल में अगर हम साइंस पे बस थोड़ा तवज्जो देना दोबारा से, हाँ, और ये मजहब करना बंद करते हैं। इस मामले के अंदर आई थिंक एक नैरेटिव बनाया जाता है कि टीटीपी को आबाद किया गया और टीटीपी इट्स अ ग्रैंड कंस्पिरेसी, टीटीपी फॉर एग्जांपल पारचनार में जो हमले हुए टीटीपी ने कहा हमने नहीं किया, TTP has nothing to do with it. हमने नहीं, actually TTP has nothing to do with it. हमने नहीं किया। हमारा जो मामला स्टेट के साथ है, वही जो पॉलिसीज पे जो कॉन्ट्रडिक्ट किया था मुशर्रफ के दौर से, विच बाय द वे जब तक स्टेट रिकंसाइल नहीं करेगी तो लाइक वो कैनन फॉर्डर है, वो बंदे प्रोड्यूस करते रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक यू कैन लाइक क्या क्लेंस द खैबर फ्रॉम व्हाट, क्या करोगे? फ्रॉम पश्तून। No, don't understand. They don't want to solve the problem. They don't want to solve the problem. Keeping the like they keep curing the symptoms. ठीक है, they want to make sure that वो areas medicated रहें, वहाँ पे growth ना हो सके, पूरा border वो control करें, और स्मगलिंग राउट्स कंट्रोल, billions of dollars का trade है, और फिर उसके ऊपर पोटेंशियल है कि आप फंड इकट्ठा कर सकते हैं अमेरिकन से, हो रहा है और हो रहा है ऑलरेडी। हम जो यहाँ से बॉडीज इकट्ठी कर रहे हैं, ये पैसे हैं यार। तो द अमेरिकन आर वो रीजन को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान इसलिए पाकिस्तान अपनी अहमियत दोबारा रिक्रिएट कर रहा है कि हमें एक वॉर चाहिए अफगानिस्तान से। इट्स नॉट वर्किंग एंड आई आल्सो सस्पेक्ट कि अब ये ईरान की तरफ में शरारत करें, बिकॉज़ ईरान की टिबरी टाइट हो रही है हर तरफ से, राइट? जब तक सऊदी अरेबिया से सिग्नल नहीं आएगा ना, आई थिंक सऊदी अरेबिया ने रीअफर्म किया था। फॉर एग्जांपल MBS ने रिसेंटली भी स्टेटमेंट दी थी कि हमारा एग्जिस्टेंशियल एनिमी इजराइल नहीं है, ईरान है। वो तो कह रहे हैं आओ, अगर ऑन द मैप ऑफ प्लेयर्स हमें अभी करंटली उनके मुज़ाकरात नहीं हो रहा सऊदी अरेबिया। नहीं, वो तो उन्होंने किसी जो ईरान ने मिसाइल चलाए थे, दे हैड टू बी लाइक नहीं अभी लेट टाइम लाइक 2 वीक्स अगो। नहीं, मुलाकातें तो हो रही हैं, वो तो चीजें चलती रहेंगी उनकी, लेकिन आई बाय द वे थिंक उन्होंने अपने ईरान ने डील कर लिया, ईरान ने ऑब्वियसली किसी ने करने के लिए, ईरान की अब कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं रही। आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया ईरान ये सब ट्रेड करेंगे। चाइना ने भी वहां समझाया था कि बेटा रिलैक्स करें। नहीं, आई थिंक एक बहुत बड़ी लॉबी है जो अभी भी कैंपेन कर रही है अमेरिका में कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। नहीं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। आई डोंट थिंक कुछ भी होगा। आई थिंक ईरान कंप्लीटली 180 कर रही है, बिकॉज मैं बताता हूँ ईरान ने 180 के अंदर इम्प्लाइड ये होता है कि ईरान की कोई पहले एक्चुअल डायरेक्शन थी इजराइल के खिलाफ। 15 दिन ईरान ने चौधरी बन के देखा, इट डिडंट वर्क एंड दे रियलाइज कि ये बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग एक चीज़ दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को। हमने हर जगह जाकर चौधरी बनने की कोशिश की और बार बार की है, खमियाजा भुगता है उसका बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने सब्र से कोई चौधरी नहीं बना 70 साल। हर जगह जाके हम पंगा लेते हैं। तो ईरान ने ट्राई किया, नहीं हो पाया। मुझे अभी भी याद है जब इराक और ईरान वॉर हो रही थी, तो ईरान किस तरह दुनिया को चीखें मारता कि सानू बचाओ, तब दुनिया खामोश बैठती। सदाम ने दजेड़ दी, स्टेलमेट टाइप वॉर थी। इट वाजंट लाइक अ डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ विक्ट्री इराक के लिए, बट काफी हद तक मैसेकर्स हुए, बहुत मैसेकर्स तो हुए थे, बट इट वाजंट लाइक ए क्लियर विक्ट्री नहीं थी फॉर आइदर साइड। इट वाज अ क्लियर विक्ट्री। ईरान के अंदर खोमेनी ने खुद माना था। No, I don't think so. I don't think they admitted it. I'm 100% sure. We had the clip even. No, I'm pretty sure it wasn't a defeat. It was a stalemate type. But हाँ, overall तो damage ईरान ज़्यादा हुआ था, लेकिन it wasn't a clear victory नहीं थी ऐसे, और काफी ज़्यादा What is clear victory? Like कुछ territorial like gains in the last होती 30 years, what is clear victory in war? So territorial gains होती हैं, casualty numbers match ना करते, ratio में नहीं, casualties match करते हैं उनकी, ratios match करते हैं roughly. You can check. इराक ईरान वॉर में काफी हद तक मैच है। बहरहाल माय पॉइंट इज कि आई थिंक ईरान के लिए मामला अगर खराब होगा तो पाकिस्तान उसमें भी रोल प्ले करना चाहेगा। You think so? वाकई तो नहीं लगता यहाँ पे बहुत सी सेंटिमेंट्स उजागर हो जाएंगे? Sure, they won't do it directly. जो सुन्नी आउटफिट्स हैं बलोच, जो ईरानी बलोच, उनको ईरान कर दें, उनको इक्विप करना शुरू कर दें। जो अभी एक्चुअल फॉल ऑफ असद हुई है सीरिया के अंदर, सो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिवाइड नज़र आ रहा है। हम कॉन्स्टेंटली
कंटेंट उसके मतलब लगाते रहते हैं एंड कमेंट्स के अंदर अक्सर लड़ाई हो रही होती है, बहस हो रही होती है. मेजॉरिटी गेस्ट जिनको हमने इंटरव्यू किया उनका ये ओपिनियन है कि सीरिया के अंदर जो करंट रिजीम है वो इवेंचुअली वो अभी अपना टाइम बाइड कर रही है, वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रेंथन करेगी. That's not my opinion, by the way. सही नहीं लगता? No, I don't think so. This is the thing with Syria and specifically जो इनका आपस में मुकाबला हुआ है. ईरान का किरदार सीरिया के अंदर बुरा था, इसमें कोई दो राय नहीं है. रशिया का किरदार बुरा था, बशार एक जालिम रजीम थी. उसकी आड़ में जो जस्टिफिकेशन की जाती थी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की, वो एक बुलशिट नैरेटिव था. उसको बर्दाश्त इसलिए किया जाता था बिकॉज बाकी में फ़िलिस्तीन का मसला बहुत एक सीरियस मसला था. बट आई थिंक केयरलेस थी वो सपोर्ट बिकॉज सीरिया क्योंकि मुसलमान या लोकल रजीम से ऑप्रेस हो रहा था, वो समहाउ लेसर देन है इजराइल के मामले में. शायद हिस्टोरिकल कैपिटल पोलिटिकल कैपिटल ज़्यादा फ़िलिस्तीन के मसले को था, तो उसको ज़रा इग्नोर किया जाता था सीरिया के मसले को. मतलब कि सीरिया में भी मैसेकर्स हो रहे हैं, मोर हॉरिफाइंग डिटेल्स ऑफ कोर्स. तो वो मटेरियल कंडीशंस के एतबार से देखा जाए तो जो लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर ईरान लड़ना चाहता था उसका तो रास्ता रुक गया, ये हकीकत है. तो एक्सेसिव रेजिस्टेंस टाइप्स का जो गुस्सा है वो मैं समझता हूँ, ऐसे नहीं है कि वो कम्प्लीटली इनकोहेरेंट है. उनकी फिर सब्सिक्वेंट जो मॉरल जस्टिफिकेशन है वो नॉनसेंस है. सो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप आर्ग्यू करना चाहते हैं कि जो हिजबुल्लाह की कॉज है इजराइल के खिलाफ, which is conflated to be uniquely Palestinian, it's not. It's Hezbollah's and Lebanon's cause against, which can coincide with the Palestinian cause, but वो independent of that है, because उनको भी territorial problems है इजराइल के साथ. वो तो कट ऑफ हो गया. ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनी बात है. लेकिन अगर इसको एक मॉरल आर्ग्यूमेंट के तौर पर जो प्रेजेंट करते हैं लेफ्ट के लोग और ईरान के सपोर्टर्स, वो गलत बात है. कोई मॉरल चीज़ ज़्यादा जो बड़ी उनकी आर्ग्यूमेंट होती है वो ये है कि जुलानी जो है वो बेसिकली एक प्रॉक्सी है जिसके थ्रू अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे रीजन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा. ओवर कॉन्फिडेंस ही ओवर स्ट्रेच है. वो लाइक जुलानी वगैरह उनके ऊपर बाउंटीज भी हैं, वो एक बैंड. बट जुलानी की उन्होंने वो माफ कर दिया ना. वो तो ऑब्वियसली माफ करनी है उन्होंने. अब आप यानी आफ्टर द फैक्ट स्पीड अख्तियार करते हो ना. अगर आपको ऑपरेटर ईरान की कोऑर्डिनेट कर रहा है, ईरान ने सेफ एग्जिट क्यों लिया? ईरानी मिलिशियस ने बैकडोर कम्युनिकेशन ही हुई है ना उनके एचटीएस के साथ. वो तो इट इज नॉट एज क्लियर एज के ये लाइक जो कॉन्फिडेंस है ना कि ये CIA हुआ है, ये गलत है. ये गलत है. हाँ नहीं. Why do you think so? There is science to show कि ये नहीं है. After the fact, for example, उनकी जो equipment है वो सारी Turkish है. It's not, and it's also from the Syrian regime and from the time that they've spent वहाँ पे इदलिब को मैनेज करते हुए अस्ताना एग्रीमेंट के बाद. It's not something. So टर्की ने for example अस्ताना एग्रीमेंट के बाद कोशिश की कि बशार को इधर लेके आए. राइट, बशार को उधर लेके आए. UAE ने मेक श्योर किया और सऊदी ने मेक श्योर किया बशार उधर मत जाए. बशार को अरब लीग में नॉर्मलाइज करवाया and they put him back in the big club with the boys. ट्रेड शुरू हो गया. बशार was running a narco state basically. वो एक कैप्स्टिगेन या कोई ड्रग होता है, कोई स्पीड टाइप ड्रग होता है जो वो बनाते हैं, वो नार्को एम्पायर वो वहाँ से रन कर रहा था. और ये लोग खुश थे, दे वर हैप्पी कि यार ठीक सस्टेन करके हम इससे डील करेंगे. बिकॉज द लेसन दे ऑल लर्नड इज कि फ्रेंड ऑफ इसराइल जो है रीजन में वो सर्वाइव करता है. फ्रेंड ऑफ इसराइल रीजन में सर्वाइव करता है. टर्की ने उसका फ़ायदा उठाया अपनी पॉस्चरिंग के लिए और अपनी टेरिटोरियल उसके लिए, तो सो बी इट. अब उसके अंदर CIA या अमेरिकन इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिज्म दिखाए तो इसमें कोई वो बात नहीं है. फॉर एग्जांपल रशियन एयरबेसेस क्यों नहीं हटी वहाँ से? रशिया का जो वाहिद सी पोर्ट है सीरिया का जो यूज़ करते हैं वो वहाँ पे क्यों है? बट हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि HTS वाले लेवरेज करेंगे ना. अब वो लोग हैं सीरिया के, दे रिप्रेजेंट द जनरल मैस ऑफ सीरियंस, राइट? तो वो रशियंस को लेवरेज करना चाहें, अमेरिकन को करना चाहें, वो तो उनका अपना प्रोरोगेटिव है. मसला है ना, व्हाई डज इट हैव टू बी यूनिकली CIA को? कैसे क्या शवाहिद है कि ये CIA का coup और देखो अमेरिकन ये कर रहे हैं मामला. इट्स नॉट अनबिलीवेबल, बट द कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की जा रही है. सो फॉर एग्जांपल अगर यही था तो हिजबुल्लाह ने फोर्सेस क्यों पुल आउट किए थे? हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ क्यों सीज फायर किया था? ईरान ने क्यों पुल आउट किया? इराक के मुक़्तदर सदर ने क्यों कह दिया जो शिया मिलिशियस का इंचार्ज है? सो यू कांट हैव इट बोथ वेज. मसला ये कि दे वांट टू हैव इट बोथ वेज कि वो प्रोपेगेंडा में भी जीते हैं लेकिन एक्चुअल स्ट्रेटेजिक पॉइंट में वो रिट्रीट कर जाएं. इट्स ईदर वन और द अदर. There's also another problem. Let's say it is a CIA coup. For example, yeah. For example, because I believe it's a CIA coup. Aman believes the opposite. I don't disbelieve it's a CIA coup. I'm saying like he says it's not that clear. I think it's pretty clear it's a CIA coup. So what if it is? The fact that the CIA coup was done to remove a bloody dictator
a Russia-backed ally, and now you have and this idea कि वो Islamist government is not. So यहाँ पे लोग कहेंगे कि सदाम का एग्जांपल है, गद्दाफी का No, allow me to finish. क्या कहते हैं? So who brought in Saddam? The Americans. Americans. Who killed Saddam? The Americans. Okay. There was a time frame between severing of relations of Saddam with America when the Muslim world could have united. Because आप इसको क्यों इस लेंस से देखते हैं कि या अमेरिका को अब्बू मानो या ना मानो? मैं इस लेंस से देखता ही नहीं हूँ. मैं देखता हूँ कि ये इलाका मुझे मिल गया अमेरिका की मदद से. ये इलाका मुसलमानों का, ये इलाका हम एक हो जाए, अमेरिका जाए बढ़े. ये ऑपर्चुनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल, I don't understand. लाइक इराक के अंदर ईरान ने ऑपर्चुनिज्म शो किया था, शिया मिलिशियाज को बिल्डअप किया था, वहाँ पे सुन्नीस के मैसेकर्स किए थे. यही जो कासिम सुलेमानी जिसको चाटते चूमते हैं सारे, उसने शियाज के मैसेकर भी किए थे इराक के अंदर, टू गैल्वनाइज देम अगेंस्ट सुन्नीस. अफगानिस्तान के अंदर ईरान ने ये नहीं किया था. सऊदी अरेबिया और ईरान प्रॉक्सी और पाकिस्तान में लड़ रहे. अफगानिस्तान के अंदर ईरान ने ये किया था, ऑपर्चुनिज्म शो कर रहे थे अमेरिकन की मदद के साथ. बलूचिस्तान में शरारतें करते हैं वो. गुलभूषण यादव वो क्या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या रेजिस्ट कर रहा था? गवादर रेजिस्ट कर रहा था. इंडिया के साथ मिलके ऑप हो रहा है. सो दिस आई थिंक पैलेस्टाइन सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत वो आर्ग्यू किया जाता है, व्हिच आई कैन रिस्पेक्ट एज फार एज प्रोपेगेंडा इज कंसर्न्ड. एंड इफ दैट प्रोपेगेंडा हैपेंस टू गो इन द फेवर ऑफ पीपल, फिट है. द मोमेंट वो प्रोपेगेंडा अवाम के खिलाफ वर्क करना शुरू करता था, किसी रिजीम के लिए काम करना शुरू करता है, इट्स नॉट यूजफुल टू मी एनी मोर. सो अप्लाई दिस लॉजिक टू द करंट पीटीआई बैशिंग एज वेल. हाँ, तो द मोमेंट मैं कहता हूँ पीटीआई बाहर आ जाती है एंड दे बिकम अ रिजीम, वी वुड नेवर मेक अ व्लॉग टू डिफेंड देम लाइक दिस. जो रिजीम है, हुकूमत है, उसको उड़ा कर रख देना चाहिए. The question is, why would you side with the government? I don't understand. Why not with people? So सीरिया की जो अवाम है, क्या वो सप्रेस थे? हाँ, उनसे था. उसको ज़मान आप बिलीव करते हैं पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स. हाँ, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में Then you are dumb. इंसानों की पॉलिटिक्स होती है. So Obama was a populist leader, by the way. of course. No, he was actually, by the way. I think तो सीरिया के अंदर CIA को बट देख, अब जिस तरह तू कह रहा है कि साइड विद द पीपल, तो यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट आएगी कि जुलानी की जो बैकिंग है वो इजराइल की तरफ से भी है और अमेरिका की तरफ से भी है. बट लाइक इजराइल ने कंग्रेचुलेट तो किया है सीरिया को. सो इजराइल ऑपर्चुनिज्म कर रहा ना. Let's say it is. Let's take your argument the best. It is backed by Israel, by CIA, by RAW. शैतान ने आके बैक किया, ठीक है. Who is he liberating? The majority oppressed. तो वो क्या बकवास कर रहा है? No, even एक तो पता है इजराइल वाली जो आर्गुमेंट है वो इट्स नॉनसेंस. वो इजराइल ऑपर्चुनिज्म शो कर रहा है सिर्फ जहाँ पे, फॉर एग्जांपल, बाय द एंड ऑफ द बशार रजीम वो काफी खुश थे बशार रजीम के साथ. उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी थी, देयर हैप्पी विद बशार स्टेइंग. बशार की केमिकल वेपन सिक्योर थी, बशार की मिलिट्री अपरेटस सिक्योर था, दे नेवर बॉम्ब्ड एनी ऑफ दैट. बशार ने क्या किया था, उसके डमस्कस के अंदर ईरान के सफीर मार दिए थे उन्होंने बमबारी करके. कुछ भी नहीं कर सकते थे वो लोग, और ना वो इंटरेस्टेड थे करने में. बशार बोथ साइड्सिज्म कर रहा था, सारे वो झूले ले रहा था. वो रशिया का भी झूला ले रहा था, वो उनका भी झूला ले रहा था, ईरान का, वो इजराइल का भी झूला लेना चाहता था, वो झूले ले रहा था. तो उस झूले लेने के अंदर अगर वो चीज, अब इजराइल के लिए इंटरेस्ट क्या है? इजराइल ने जो एक्सपेंशन करने की कोशिश शुरू की भी है, उसने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दिया. थिंक सीरिया और सीरिया की पॉपुलेशन, लेट्स से द मोमेंट दे आर एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स, जो 70% सीरिया रबल है, वर्स देन गाजा. It's a rubble. There are no homes for people to return to. They have the biggest diaspora on earth. Millions की तादाद में, सिर्फ 4 मिलियन टर्की के अंदर हैं. जब वो लोग वापस आएंगे तो वो क्या करेंगे? इजराइल से लड़ना शुरू कर दो. ये क्या एक्सपेक्टेशन है? हिजबुल्लाह ने खंडरात बना दिया है सीरिया को, खंडरात बना दिया हिजबुल्लाह ने और रशिया ने मिलके, और शिया मिलिशिया और इराक ने मिलके. अब क्या करें? ईरान ने मिलके. आपको मैं एक बंदे से मिला था, एक बच्चे से मिला था. माय गॉड, दिस किड वाज नट्स. एक एक्चुअल बच्चे से मिला था. इकबाल फेस्टिवल था यहाँ पे. I'm glad you actual बच्चों से मिलता है. He was an adult, 24-25 साल का था, but like he's a young guy. और वो कह रहा था कि जो was like 80 लाख, इतने लोग, लाख लोग मरे हैं, इतने लाख लोग जख्मी हुए हैं, इतने लाख लोग जेलों में हैं, और इतने हजार लोग, लाख लोग वो हैं. मैं स्टेटिस्टिक्स दे रहा था सिर्फ नॉर्मल खोल के कि ये सीरिया के अंदर ये हुआ है. अखबार से दिखा रहा था, कहता है ऐसे होंगे ना सारे. And you know what he said? ये ख़वारिज है. And I was like, wow. वो बस वो बच्चा शिया था, उसके सेंटिमेंट, which is fine, आपको जज्बात है करने, लेकिन आप यार इंसानों को मारने के लिए तो नहीं, बताइए मुसलमानों वाले आर्गुमेंट भी नहीं, इंसानों को मारने के लिए क्यों आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो कि हमने मैस स्लॉटर करने हैं इंसान. वो आइसिस होंगे, वो लेट्स से एक फर्द है, फॉर एग्जांपल, अगर हम
जो शहजाद की फेवरेट केस स्टडी है, शमीमा बेगम का केस ले लेते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती है अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू शहजाद, बिकॉज किसी किताब में नहीं है. शमीमा बेगम, we need to stop the Shahzad. I cannot forgive him for the Shamiya Begum thing ever. Shamiya Begum comes to Syria or Iraq, I'm forgetting, helped by Canadian intelligence and Italian intelligence and British intelligence. She enters as a minor, joins ISIS. Obviously, it's crazy, like a religious crazy. Hold on. Not crazy. She's a religious crazy. No. She's like a nutcase. No. क्यों? She was perfectly rational. हाँ वो औरत थी, सॉरी शिट मैं बैड, वो रैशनल थी. उसके जो हैंडलर्स Don't cancel Ian. हाँ वो उसको उन्होंने हाई ट्रैप किया था. अगली तरफ एंड्रू टेट था. She is never wrong. तो उसने उसको बॉर्डर क्रॉस. Not only did he honey trap her, and he trafficked her to Romania. I believe all. and from there she went to Iraq. and So there she became an ISIS bride और वो सारा कुछ हुआ. Then she became an adult eventually, and जब camps में चली गई, disillusion हो गई, वो सारा वापस UK island में. Because she does ISIS is not all that. If she is an ISIS supporter, right? When does she stop being a human being or a child? The minute that she said she's an ISIS supporter. But this is crazy talk. But फिर This जब is वो crazy कहती है talk, कि I no longer support ISIS, तो फिर is even if human she again? says I support ISIS, boy, you can't kill people. You can't just put people in jail or encampment. But why? Because कानून है, because दुनिया का एक निज़ाम है, हम एक माशरा है, we live in a society. But नहीं वो फिर terrorist बन But जाते I हैं. don't agree with this. I think you should be allowed to kill people. यार ये हमारे साथ तमाशा हुआ है टेररिस्ट वाला, कि कोई एक स्पेशल आप कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बन जाते हो, आप टेररिस्ट बनते हो, जो कि सब ह्यूमन है, जो कि डिजर्व करता है Are you वायलेंट saying कि मीडिया लोगों को dehumanize करता है? बस दैट्स ऑल. ये जो बलूची होते हैं ना. So HTS का यही हो रहा है ना, अहमद अल शरा का यही हो रहा है ना, and everybody with them. It's not going to be नहीं, but successful. HTS के साथ ये नहीं हो रहा है. Mainstream media तो HTS को अरे यार काफी mainstream तो support कर रही है. मेन स्ट्रीम मीडिया इज नॉट अ फिनोमेनन एनीमोर बाहर की दुनिया में. इट्स नॉट. There is an equally Question is, what is Ben Shapiro saying about it? alternative media is mainstream media. What is Candace Owens saying about it? But for what segment of the population? though? ये वो डिपेंड करता है, इतनी फ्रेगमेंटेशन हो गई कि what is mainstream It's a very media. small segment, by the way. that you talk पाकिस्तान about. में टीवी इज स्टिल mainstream media. I can argue that, but 5 साल के लिए यार, 2 साल के लिए अब खत्म हो जाएगा ये भी. फ्रेगमेंट इतना हो जाएगा, खुद यूट्यूबर बने हुए हैं जर्नलिस्ट. सो मेन स्ट्रीम मीडिया से मतलब हाँ, क्या CIA बैक्ड, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी इंटेलिजेंस वाले अखबार हैं, क्या वो HTS को सपोर्ट कर रहे हैं? 100% 100% कर रहे हैं. उनके लिए अपॉर्चुनिज्म, उनको मौका मिला है. वो पैसे ही मिल रहे हैं. और नहीं, उनके लिए मौका है ना कि वो एक सीरिया के अंदर इन रोड्स बनाए. बट रशियन एयरबेस भी तो वही है ना, रशियन पोर्ट, नेवल पोर्ट भी तो वही है. ट्रेड हो रहा है, ट्रेड तो वही हो रहा है ना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, हमारे पल्ले काख नहीं है, निजाम कोई नहीं है, पैसे कोई नहीं, स्ट्रक्चर कोई नहीं, तो उन्होंने सब कुछ लेवरेज करना है सर्वाइव करने के लिए. इट्स लाइक सेइंग कि लाइक अफगानिस्तान चाइना के वीगर्स की बात क्यों नहीं करता? Yeah, ये अफगानिस्तान पैलेस्टाइन को अटैक क्यों नहीं करता? हाँ, it's like what is this retarded, like वो वीगर्स का मसला बहुत बड़ा मसला है, विदाउट बड़ा मसला है, जो लेफ्ट को नजर नहीं आता. बाय द वे, जो उनमें से कई बाय द वे 2000 वीगर्स सीरिया के अंदर हैं, लड़ने गए हैं. बहुत सारे वीगर्स पाकिस्तान में भी डर के रहते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत बहुत डरा के रखती है उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है यहाँ पे. बट पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान क्यों नहीं करता वीगर्स के बारे में कुछ? ये अली भाई ने जरूर कहा था कि स्टेटमेंट तक नहीं दी कश्मीर की और फिलिस्तीन के बारे में. किसने? अफगानिस्तान ने. Let's just not bring it up. No, in this I agree with you that he said कि अफगानिस्तान चुप क्यों है. Again, वो किसी का ताना दे रहे हैं? no, it's not even ताना. ताना दे रहे हैं. Let me explain. The volume of information out there, no one should make sweeping statements. Yeah, Like that's the Ali point. Bhai makes sweeping statements and people say बिल्कुल सही कह रहा है. We make sweeping statements and we get checked all the time. I think हम बहुत कम बनाते हैं, अगर बनाते भी हैं तो हम आपस में अपना खुद भी मजाक उड़ाते हैं. और उसको बेइज्जती हो जाती है. ये खुद हंसी आती है यार बाद में कि यार ये क्या बात की है मैंने. सो पॉइंट ये है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम जो खेली जा रही है दुनिया के मैप के I ऊपर. just want to say that जुलानी के आने से ना बहुत मजा आया. I'm not gonna lie, I thoroughly enjoy. I hate पता है Bashar. क्यों बहुत मजा आया? एक जो को एक्सपोजर रह गया था ना ईरान का, वो हो गया. ठीक है. दूसरा, जब गोरों को एक टेररिस्ट को मेन स्ट्रीम टीवी पे बुलाना पड़ता है ना, चस आ जाती है. वो भी अल-कायदा का बंदा है यार. अल-कायदा, आईएसएस, वो हर जगह गया. और दूसरी तीसरी चीज, रेज्यूमे काफी डीप है. जो डैमेज ईरान को होगा ना अगले 3 साल में, ईरान सोचता जस्ट पीआर में, जब वहां वो बताएंगे हो गया रहा था. अभी तो देखें, एक मैस ग्रेव मिला ना, 3, जब एक डॉक्यूमेंट्री आएगी वाइस की, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री आएगी और चैनल, ईरान जो वहाँ हुआ है ना,
एक और ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जोकर यहाँ के गए थे सबसे जो अली भाई ने बड़ी फातिमी ने पाकिस्तान के, मैं तो कहता हूँ यार इधर के हमारे लोग तो इतने मुतासिब और जालिम भी नहीं होते, इनको क्या ट्रेनिंग दी होगी कि जाओ मारो। सबसे ज्यादा बाय द वे मैं इस अली भाई इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर मॉडर्न डे एज में कोई हिटलर था ना वो बिशार था। मैं ऐसे इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, actually he's not competent, he's not Hitler. No, like in terms of the numbers. Brutality. Yeah, intelligence wise, obviously. Was incompetent. But she has a dentist, eye doctor, right? Eye doctor, incompetent eye doctor. But it is true. और ये by the way उसकी बीवी ने तलाक ले लिया उससे। surprise. आसमान है, she's यार देखिए ना, इशू होता है कि at your lowest you don't want somebody who won't By support the way, you. रशिया को बहुत नुकसान होगा। of course dude, Russia backed the wrong horse, that's all. They backed the wrong horse, that's all. उनके लिए यही कैलकुलस है। You don't think रशिया को बस था कि अच्छा यार ये इसको हम गिव अप कर देते हैं, just They had to. They had to give up. They were like, we're done with this Port guy. बचाने के लिए they had to give up. They had to secure their port. They had to secure their military presence वहाँ पे। दरिया के एक तरफ अमेरिकन हैं, दरिया के एक तरफ जुलानी है। but you रशियंस don't हैं। think डील भी का एस्पेक्ट था कि ट्रम्प वापस आ रहा है तो उसको Without थोड़ा a doubt, करने के लिए। without a doubt, I think हिजबुल्लाह की सुलह, हिजबुल्लाह की लीडरशिप की कोलैप्स, ईरान की लीडरशिप की कोलैप्स, मलेशिया की लीडरशिप, ये सारे फैक्टर्स, टर्की सबसे बड़ा विनर है, सबसे माकियावेलियन टैक्टिक्स टर्की ने शो की हैं। इधर आवाज देता है, उधर चला जाता है, उधर आवाज देता है, उधर टर्की चला भी जाता एक्सपोज हुआ है। है। Exposed. I don't see this as moral. I don't see this like a moral, like Turkey exposed, Erdogan No, exposed. sorry, I didn't mean it in a moral sense exposed. I mean like the things that we believed and said, they are coming true. ये जो आइडिया था ना कि दिस पोजिशनिंग दैट कंट्रीज में कि हम रिलीजियस फ्रंट पे लीडर हैं, वो सब एक एक करके अरे लाइक सब नैरेटिव होता है यार। फेल कर रहा है। और अभी भी अलबत्ता टर्की ने हिजाज रेलवे अनाउंस किया, जो कि ऑटोमन प्रोजेक्ट था, जो टर्की से लेके डमेस्कस से लेके मक्का जाता था। या गुड लक। सो वो हिजाज रेलवे बना रहे हैं, विच इज अ साइन, विच इज द इल्जाम लगता है ना न्यू ऑटोमनिज्म का, कि वो दोबारा दुनिया लीडर बनना चाहते हैं। But again, like, why would a country not want that? Like, if you're prime minister of a country, you wake up in the morning saying like, इसका बेटा है, like first world country बनेगा, super power So बनेगा। there's nothing wrong with these kinds of, like, in principle I think मैं disagree too, because problem ये है कि nation state expand कर रही है। nation state है क्या? सीरिया, टर्की, ये सब एक contiguous सा region है, और टर्की सबसे स्टैंड आउट है, ना वो यूरोप में इंटीग्रेटेड है, ना वो मिडल ईस्ट में इंटीग्रेटेड है, वो ऐसी एक लैंग्वेज बोलता है जो ना मिडल ईस्ट में बोली जाती है ना यूरोप में बोली जाती है, तो वो वाकई में एक आउटलायर है जो कि बर्दाश्त नहीं होता यूरोपियंस को। You think औरिया मकबूल जान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया था उस पॉडकास्ट में क्या कहा था उन्होंने कि तारीख में कभी जमीन के ऊपर लड़ाई नहीं हुई। वो डूड, और ये साहब वन ऑफ द मोस्ट कोहेरेंट पॉइंट्स से बनाते हैं ना, रेगुलरली बनाते हैं बाय द वे, ये कि ये जमीन, मादरे मतन, ये सब बकवास है, यार वो एब्सोल्यूट इतनी- बकवास है। ह्यूमन बीइंग्स, anyone who is anyone Yeah. is not from there. हाँ यार, तो 1000 साल चले जाओ, 5000 साल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और वो मुझे बता रहे थे सिंध के बारे में कि यार ये जो मतलब सिंधी लोग, हम 7000 यार इंडो आरियंस जो आके जिन्होंने ओरिजिनल लोगों को पहन के निकाला होगा, तुम तो 7000 साल पुराने नहीं हो। कोई 1400 साल पहले आए, कोई 700 साल पहले आए, कोई 1000 साल पहले आए, क्या फर्क पड़ता है? इंसान It's a very, by the way, Israel argument. It is a complete Zionist argument कि कोई खास खिता ज़मीन है जिसके लिए कोई खास, या तो कुछ किसी शरीयत में हो कि अल्लाह ने मुख्तस किया I है think किसी इलाके कॉल है को। हजरत आदम नहीं की, है। कि मैं पहला हूँ। नहीं, बट अच्छा, ये बहुत कोजेंट पॉइंट था। इंस्टेंटली उन्होंने ये बात की है, वाज लाइक यार दिस मेक सेंस कि सिविलाइजेशन होती है और आपका एक Ideas होते हैं, shared principles होते हैं। एंड सबसे फनी बात उस रील की है कि इंस्टाग्राम पे हमने उसे काट के लगाया एंड बस सब लोग गालियां दे रहे हैं About what? कि और ये साहब को नहीं पता, उनको चाहिए हिस्ट्री पढ़े। मैंने कहा यार वो I पूरा think no, वो it was थोड़ी like above लोगों के पे ग्रेड रील थी। नहीं, बट फनी चीज ये थी कि टिकटॉक के ऊपर एवरीबॉडी लव्ड इट। आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि इंस्टा पे लोग बस I just want to say कि शायद टिकटॉक की वहाँ का म्यार बढ़ गया। आई थिंक सो। आई थिंक यूजर बेस बढ़ी है ना टिकटॉक की। ऑल्सो इंस्टाग्राम के ऊपर ना वो पाक सेल टाइप रिटार्डेशन बहुत ज्यादा है ना, कि लाइक व्हाट बाय द पाकिस्तानी एक्सेप्शनलिज्म सबसे गूफी लगता है मुझे। डूड सबसे डम है। Not really. It doesn't make any sense। या लाइक आर्बिट्रेरी सा है ना। क्या हम पाकिस्तानी हैं, हम कौन है यार? हम जीतेंगे, हम कौन है? ये अली भाई सही पकड़ते हैं, हम तो जीतेंगे। कहाँ लिखा है भाई? अरे
इस वक्त ये सारे लोग पाकिस्तानी एक्सेप्शनलिज्म के टाउट बने हुए हैं। बहुत ने अफगानियों से लड़ाना है, मौलवियों से लड़ाना है। आज से 3 साल पहले के वीडियोस उठाए अबाउट इन सारे लोगों की पाकिस्तानी एक्सेप्शनलिज्म पे, तो एक्यूरेट थी कि रिलैक्स। लेकिन अब सबको अब क्योंकि एंड यू नो सबसे दुख वाली बात है, दे नॉट इवन मेकिंग मनी ऑफ इट। पाकिस्तान लिबरलाइज भी होगा। फॉरगेट दिस मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये लोग पैसे भी नहीं कमा रहे उस पे से। लेट्स से ईऑन बिक जाता है, ठीक है, At least, क्रूजरिंग, ठीक है, डाले कोठियां। तू अपनी बात कर, मैं तो आउट पाकिस्तान से वो इस तरह नहीं खरीदते, अब आउट नहीं जाते। नहीं आउट सर, मैं नहीं सर, मुझे आउट वाली ऑप्शन दे सर। हाँ वो देंगे सर, थोड़ा बेच के ये पहाड़ों में बंद करके। No, I mean, फिर छोटे बच्चे बनाएंगे वहां पे ना संगलियों में दज्जाल बना रहे। So ये तस्वुर है ना कि मतलब तुम हम एक हो जाएं और ये लड़ो इनसे, और क्यों लड़े, क्या हो गया, क्या है इस नक्शे के ऊपर, मैं क्यों लड़ूं? अब क्यों लड़े भाई, क्यों लड़ेंगे हम? यार I think एक लड़ने की वजह होनी चाहिए, वो टुवर्ड्स द ईस्ट है, नॉट द वेस्ट। Oh, you mean China? Yeah. नहीं ऑनेस्टली मुझे पता No, at this time, because जिस तरह टर्की अपने को प्ले कर रहा है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली उनकी तारीफ करनी होगी। तो वो अपनी शेटी इकोनॉमी के साथ अपनी, नहीं मैं तो टर्की को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो अनफॉर्चुनेटली टर्की में तो बड़ा खिलाड़ी नहीं, इन टर्म्स ऑफ मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। मुझे टर्की and the Turks. No, not the Turks, the country. क्या कहते हैं, like the state concept apparatus. of अच्छा मैनेजमेंट से नहीं पसंद, yes, उसका मैनेजर नहीं पसंद मुझे। okay तो मुझे पसंद है। नहीं वो दोगला आदमी यार, बट सर विजन तो है, विजन है। हाँ नहीं, उसने टर्की के लिए बहुत किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने यूरोप को भी नथ डाल दी है, रशिया शशरे को भी सेट किया है, अमेरिका को भी सेट किया, बिल्कुल उसने ठीक किया अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन किया। पर यार बाय द वे ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि कोई बंदा नेशन स्टेट पैराडाइम के अंदर आके कोई उम्मत के लिए ये फाइट करेगा, जाती की बात है। नहीं आपने दफा अटेम्प्ट हुई थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई थी। नहीं, जब भी अटेम्प्ट हुई है उसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। नहीं, यू दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एक मेरा इज आई गेस इज अ डम क्वेश्चन। एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एरिया है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, एरेबल लैंड है, प्रोडक्शन है और एक्सेस टू ऑल मार्केट्स इन द वर्ल्ड है। इट इज इन देयर नेशन स्टेट इंटरेस्ट कि वो यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाए, जो ऑटोमन ड्रीम थी, ये ट्रेन चले, हिजाज रेलवे। या व्हाई डू दे कीप ऑपरेटिंग? बिकॉज आई थिंक बिकॉज एट सम लेवल में ये लीडर्स का आपस में जाती इशू बन जाता है। Like Erdogan will not like the leader of X country. Yeah, I think Erdogan is much more opportunistic than what you're presenting him. For example, Astana agreement के बाद भी वो बशार को ला रहा था अपने पास। No, that's not. I'm saying Erdogan. My point. I'm not particularly talking about Erdogan. I'm saying इनके जाती egos come into play. I don't think so. By the way, I think no. You'd be surprised. I think इनकी egos सिर्फ ना displays तक की हद तक होते हैं। Actual planning में I don't think they come into play. लाइक अर्दोगान की फॉर एग्जांपल, अर्दोगान ने रशिया का प्लेन डाउन किया, बट उसके बावजूद पुतिन का सब सेट है, फाइटर जेट गिराया, सब सेट है। वो यूक्रेन के अंदर असला दे रहा है, यूक्रेन के अंदर वो बैरक्टर ड्रोन दे रहा है। लेकिन आई थिंक इनफैक्ट ये लोग ऑन दी अदर, आई थिंक ज्यादा अगर इगोटिस्टिकल जिस तरह सद्दाम टाइप के एक्टर्स होते हैं ना, ये ज्यादा लाइकेबल होते हैं इन द सेंस, ऑल्दो वो भी एक फिरौन था, बट लाइकेबल इन द सेंस कि लाइक यू नो कि ये बंदा अपनी जात से कर रहा है। Erdogan types, Putin types, Khamenei types ज़्यादा खतरनाक होते हैं because they're completely operating out of, you know, cold calculated sort of. Then I think it's a much more horrifying prospect. It's actually very unfortunate. I think they're making bad decisions. I think they're making good decisions अपने जोन में। नहीं, Khamenei अपने जोन में तो अच्छा किया। देखो, he made a straight line from Tehran to Beirut. That was pretty impressive. एक straight line। But it wasn't sustainable. It was never going to be I think it was sustainable and I think उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया in that कि उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर अपना असर और रसूख सऊदी अरेबिया से बढ़ा लिया। It's still stronger than Saudi. I mean, Saudi का classical role उन्होंने what is the game? Aim small, miss small? Aim big. It wasn't aim big. It's like aim small, miss small. They pushed Saudi out of as the main player of the Middle East and अब वो बड़े ब्रोकर हैं। People have to turn to them. उनसे बात तो करनी पड़ती है। उनसे बात तो करनी पड़ती है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी कैपिचुलेट कर रही थी because of the lack of so there's two ways to do business. One is take out the competition.
The other one is include the competition. Include the competition. I feel that this mindset of take out the competition is the problem. They should have included everybody in यार it. सऊदी और ईरान का ना मसला है कि एक दूसरे को एक कुत्ते का वैर है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे देखते हैं, बिकॉज वो पर्शियन सुप्रेमेसी चाहते हैं रीजन में, या सो कॉल्ड जो पर्शियन सुप्रेमेसी है, और सऊदी जो है वो हिजाज की वजह से लीडरशिप पोजीशन को बाय डिफॉल्ट ऑक्यूपाई करता था। फिर वो एक नेचुरल मिनरल वेल्थ जो उनके पास थी एक रेडिकुलस अमाउंट की, सो आई थिंक वो इररिकंसाइलेबल थे, वो दोनों इररिकंसाइलेबल थे और हैं अभी भी। आई थिंक लॉन्ग टर्म में भी कोई एक टाइम था जब पाकिस्तान अपने लाइक पीक पे था, दे कुड हैव ब्रोकर्ड दीस डील्स। मैं खकान अब्बासी की बात सुन के हैरान हो गए थे। इराक ईरान वॉर के अंदर नवाज शरीफ ने कहा चलो तैयारा निकालो, टर्की चलिए, इन्होंने जाके मिलिए थे, समझाइए, लाइक न्यूक्लियर कंट्री है। वो जो सीरियसनेस है ना पाकिस्तान ने बहुत लूज कर दी है। आई थिंक ग्लोबल बहुत इंसल्ट हो गई हमारी। अब तो मुझे फील होती है इन द लास्ट 1 year स्पेशली 2024 यार, हर रिचर्ड ग्रनेल हमारी ले रहा है। कौन है भाई तू, तेरी क्या हैसियत, क्या औकात है? जिन्स परस्त तुलसी गैबर्ड हमारी ले रही है। तुलसी गैबर्ड नॉनसेंस पॉलिटिशियन, नॉनसेंस ह्यूमन। तुलसी गैबर्ड ने क्या कहा? तुलसी गैबर्ड ने बांग्लादेश में मैसेकर किया था, तो भाई तू कह दे तूने वीजे देने इंडियंस को यार, मतलब तू कह दे यार। आप किस मुंह से कह रहे हैं? अबू गरैब तो क्या था, हमने तो 71 में किया ना, लेट से जमाने जाली में, आपने कल की है। True. और तुलसी गैबर्ड करिए और हमारे पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मुझे तो हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा होता है ब्रो? फील्ड है, तुलसी गैबर्ड की तकरीर लेनी चाहिए, कहने का जनाब आपने ये किया ये किया ये किया ये किया कल, क्योंकि फॉरेन यार असली में फॉरेन ऑफिस तो ये नहीं कह जब डिफेंस मिनिस्टर खाजा सिर्फ कह रहे हैं टोयोटा क्राउन के अंदर बैठ के कि देखें जी लाइफलाइन तो अमेरिका से हमें चाहिए होती है, तो हमें ड्रिप फीड करते हैं, वो तो हमें तो चाहिए होती है, तो हम तो सर आई लव अमेरिका। उसने क्या हमने जवाब देना है यार? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स सर, बेगर्स कैन नॉट। गाइस एंड ऑन दैट नोट 2024 वाज द ईयर फॉर बेगर्स एंड नॉट चूजर्स। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सऊदी ने वीजे बंद कर दिए तो हम वहां जाके बेगिंग नहीं कर सकते। बट सर वी कैन चूज, बट वी कैन बेग यू फॉर आवर सब्सक्रिप्शन। नो वी कांट इवन चूज द बेगर्स एनीमोर, बट वी कैन चूज टू मेक पाकिस्तान a beggar free zone। सबको पकड़ो है। तो हमें भी रेस्ट करो, 3000 की सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। But we can choose to make Pakistan better। You mean great again? Yes, अगर हम कचरा उठाना शुरू करते हैं, साइंस पे फोकस करें, साइंस वेट और मोहम्मद बिन कासिम को कंडेम करें और महमूद गजनवी को लुटेरा था। बट But you know what? Again, like this is so enjoyable. What? ये जो implosion हो रही है ना of the intellectuals, I really हाँ तो बड़ा मजा आता है ट्रम्प वगैरह को देख के। इतना because हमने ये अमेरिका में विटनेस किया ट्रम्प फिनोमेनन में, अब हम यहाँ देख रहे हैं। थैंक गॉड फॉर इमरान खान, अल्लाह उसके दोनों जहान आसान करे। ये enjoyment आपको 24/7 मिल रही है। True, लोग अपने आप को खो बैठे हैं। जावेद नुसरत ने क्या कहा है? जावेद नुसरत कौन है? एक सीनियर एंकर पर्सन है, क्वाइट सीनियर। राइट, ही सेड कि तुलसी गैबर्ड ने ये पाक आर्मी वाली एंटी स्टेट महीना पुरानी स्टेटमेंट है बाय द वे, ये दी है क्योंकि उसको क्रश है इमरान खान पे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसने ये बात की। ये एंटरटेनमेंट आपको कहाँ मिलेगी? मेरी अंकल जो है ना, मैं बता रहा हूं कौम है यार, बंद करो। 2024 के एंड पे पाकिस्तान को मार्च ऑफ नहीं होता डिसबैंड होते हुए, ऑनरेबल डिस्चार्ज फीतियां उतारेंगे पाकिस्तान की। नहीं बट सब लोग एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हैं यार। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि अमेरिका का वीजा मैं वीजा लगवा रहा हूँ। मेरी जो H1B वाले जो वीजे निकल रहे हैं ना, उसमें मैं टेक्निकल लेबर में जाना चाहता हूँ। वैसे आई वुडंट बी सरप्राइज कि एक दिन हम इस पॉडकास्ट पे अनाउंस गया तो मान भाग गया। उसने सिम तोड़ दिया अपना, और उसके साथ एक और अननोन लड़का है शम्स खान, वो भी गायब है। लाइक वो बॉर्डर पे वीडियोस नहीं देती अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर पे जो लोग सलाखों में से ऐसे गुजर रहे होते हैं। It's so cute, ये सलाखों में से गुजर जाएगा, मैं फंस जाऊंगा because I'm too fat। No, I mean they'll mistake you for an American and bring you in. I think it's like सीधा मुझे वो जो rascal स्कूटर होता है उस पे डाल देंगे। नहीं यार, I don't think अमान ये कर सकता है। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं It's too tough। The boat leaves at 5 in the morning. अब सो गया था यार। मैं घर जा रहा हूँ या कोई 4 बजे जल्दी खाना नहीं मजे का यार यार। पर तेरा क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? यार मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि हम एक दिन ऐसा है ईओन के पूरी हिस्ट्री में कि हम 1 रुपया प्रॉफिट कराने, मे बी 10 रुपये,
बस हम वो लाइन क्रॉस कर जाएं जहाँ हम एक्चुअली पैसे लूज ना कर उसी रहे हो. दिन हैदर इस्तीफा दे देगा सर वी हैव डन इट So we've done it, you don't need me anymore, my job here is done sir. ठीक है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है. I hope ये entertainment खत्म ना हो. Like ये मेरा resolution to make sure मेरा that आई होप एंटरटेनमेंट खत्म हो जाए. We need I a hope serious not. ये that's not a resolution, you that's not in your control. उम्मीद कर रहा I mean that's not true. It is in our control. कि एंटरटेनमेंट खत्म हो जाए तो दुनिया बाहर की तो तेरे कंट्रोल में नहीं है. No, I meant the. कोई एक्चुअल रेजोल्यूशन बता यार जो तू कर सकता है, जो तू करना चाहता है. I don't know. Like फॉर द चैनल. एम्बिशंस खत्म हो my गए life, yeah, for the channel. वैसे ही है कोई भी रेजोल्यूशन. But I'm 33. Like I have 2 kids. What resolutions will I have? I hope क्या कहते हैं that my resolution is कि Eon should be the number 1 channel in all of Pakistan. Like what do you want me to say? चल ठीक है. रजब भट्ट के साथ इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग. Yeah, let's make this happen. With you? Yeah. Smash. Why? It's not allowed in Islam. नहीं I don't know हिजाब ने कैसे MMA fight लड़ी, but it's not allowed. स्पेशल फतवा लेके. यार हिजाब ने special fatwa नहीं दिया. मैं लूंगा मैं कहा हिजाब लड़ा है by the way. हिजाब से. there you And go. honestly, like it was quite sad to see. Yeah, it's kind of tragic. Yeah, it's kind of tragic. Nah, I don't wish like to fight with anybody. मेरा resolution है कि मैंने scratch golfer बनना है 2025 में. Like that's the resolution. स्क्रैच गोल्फ क्या होता है? 0 handicap. You don't need any shots while playing the course. बट लाइक तेरी फिर डिसेबिलिटीज के चेक मिलते हैं.